लेट्स बिगिन सेशन। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सब लोगों को ये नवरात्रि के 9 दिन हम सबके लाइफ में, जीवन में एक प्योरिटी, प्योरिटी इन हार्ट, प्योरिटी इन एनर्जी, प्योरिटी इन एनवायरनमेंट, प्योरिटी इन थॉट्स, हर चीज में प्योरिटी दे, शक्ति दे। हमारे अपनों से, हमारे अपनों को सपोर्ट करने के लिए, हमारे अपनों से जूझने के लिए, समटाइम्स अपनों से जूझने के लिए भी हमें शक्ति चाहिए होती है। राइट, टाइप आर इन चैट बॉक्स कि हमें अपनों से भी लड़ाई लड़नी पड़ती है, उसके लिए भी हमें एक शक्ति की जरूरत होती है। वो भी कहीं न कहीं से चाहिए, चाहे वो हमारे गुरु से मिले, चाहे दोस्तों से मिले, चाहे अपने खुद की बुद्धि से मिले, माँ से मिले, जहां से ही मिले। राइट। सो इस नवरात्रि में सबके लिए बहुत अच्छी शुभकामनाएं। लेट मी शेयर। यस, सो थैंक यू वेरी मच सभी लोगों का अभी जुड़ चुके हैं, और नेक्स्ट 5 मिनट्स लोग फिर भी जुड़ते रहेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि इस हफ्ते, इस नवरात्रि में आपका स्पेशल क्या है, कि मैं कुछ ये करना चाहता हूं, या इस नवरात्रि में अगले 9 दिन में ऑलमोस्ट शायद 30 दिन है माँ का, तो इस पूरे हफ्ते क्या करने वाले हैं? कुछ कुछ भी आपके दिमाग में जो एक वर्ड आ रहा हो कि मुझे ये करना है, या हमें ये करना है, या हमारे परिवार को ये करना है, स्पेशल क्या है? टाइप इन चैट बॉक्स, कुछ भी है, समथिंग आई वांट टू रीड, कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, क्या करना चाहते हैं आप? Okay, let me share this on Facebook as well. Just wait for few seconds. ओके, आज हम फेसबुक लाइव नहीं जाएंगे, नो प्रॉब्लम। सो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कौन? गरिमा जी, ज्योति, मीना, नैनेश, वंदना। ओके ओके, आशीष इज मिसिंग, देयर आर सो मेनी पीपल मिसिंग। आशीष के साथ थोड़ा सा कुछ फैमिली के इश्यूज हैं, उनकी बेटी की तबीयत खराब थी। सो नो प्रॉब्लम, हम उम्मीद करते हैं उनकी बच्ची सही हो। एंड ग्रेट। सो अभी चैट में कुछ आया नहीं है, बट यू पीपल आर टाइपिंग समथिंग नाइस। चलिए, इसमें हम पढ़ेंगे, आपके कमेंट्स को भी पढ़ेंगे। ओके, अभी मैं जानना चाहता हूं कि लास्ट वीक का जो एक्सपीरियंस था, जो मेरा एक ट्रायल था कि मैं आप लोगों का कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करूं, राइट, वो कितना सही है, वो अप्रोच कितनी सही है, इसको मैं जानना चाहूंगा आज। हमें पहले तो वो ऑडिट करना है कि हमें इस तरह का काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे सर ये इसमें तो क्या हुआ कि लोगों ने सिखाया, किसी ने सीखा, किसी ने नहीं सीखा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ो। किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है, राइट। एक दूसरे को कैसे आप चीजों को बता करके और आगे बढ़े। सो ये एक मॉडल है, डिफरेंट मॉडल, इसको हम बोलते हैं मीट अप्स। ठीक है, मीट अप्स में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मीट अप्स में होता है, आपके जो मेन मेंटर्स हैं वो नहीं आते हैं, उसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो अटेंडी होते हैं, वो आपस में ही किसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। राइट। सो वेलकम गायत्री जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। राइट, सो पीपल आर ज्वाइनिंग, इट टेक सम टाइम। माँ की पूजा भी कर रहे होंगे कुछ लोग, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ग्रेट। तो क्या है ना कि ये मीटअप है, इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी मीटअप्स। इसमें इसमें करना चाहिए, क्या गर्मा जी का कहना है कि ये करना चाहिए। कम्युनिटी मीटअप्स में क्या होता है कि जरूरी नहीं कि मैं ही हमेशा रहूं। मैं एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता हूँ, मैं एक ऐसी कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ। मैं कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा, मैं एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ कि जहां लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 1000 लोग तैयार हो जाए। अच्छा तुम्हें नहीं आता है, आई विल टेल यू, आई नो, या मैं सर्च करके लाऊंगा, या मैं सीख के आऊंगा और मैं बताऊंगा कम्युनिटी में। दिस इज द कम्युनिटी बेस्ड। आप लोग जब अपनी कम्युनिटी डेवलप करोगे, आप इस मॉडल को कॉपी करते रहिए, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं। आप सोच के चलिए कि आपको ये सब करना है। जब आप अपनी कम्युनिटी बनाओगे, जब आप अपने क्लाइंट्स को जब लाओगे, तो क्लाइंट्स के बीच में ऐसा आपस में ऐसा कॉम्बिनेशन कर देना, ऐसा उसमें इक्वेशन सेट करना है कि वो लोग हर बात के लिए आपको फोन ना करें। यहाँ पे किसी को गूगल फॉर्म नहीं आ रहा है, नैनेश को फोन कर लिया। किसी को रील में दिक्कत आ रही है, वंदना जी को कॉल कर लिया। किसी को फेसबुक लाइव में दिक्कत आ रही है, ज्योति जी को कॉल कर लिया। राइट। ये सारी चीजें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट, और जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टी बढ़ेगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। नाउ आई कैन से वन थिंग, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ। 2 साल पहले मैं जो था
और आज मैं जो हूं, जमीन आसमान का फर्क है। मेरी खुद की पर्सनैलिटी में, मेरे थॉट्स में, मेरी एनर्जी में, राइट। अभी मेरे साथ के जो दूसरे कोचेज हैं वो भी कहते हैं कि यार 2 साल पहले जो तुम थे और आज हो उसमें फर्क है, राइट। मुझे अगर किसी टॉपिक पर नहीं पता है और आप मुझे बोल दो कि आप स्टेज पे चले जाइए और ये टॉपिक है, इसके ऊपर बोल दीजिए, मैं 40 मिनट से 50 मिनट और 1 घंटा तक उस टॉपिक पे बहुत अच्छी तरह से जाकर के बोल सकता हूं, इवन दो आई एम नॉट प्रिपेयर फॉर दैट। अगर मुझे बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, बिल्कुल भी तैयारी नहीं करके आया, मुझे एबीसी भी नहीं पता है, राइट, तब भी मैं स्टेज पे जाकर के, लाखों लोग होंगे ना, लाखों, मैं एक दो की बात ही नहीं कर रहा, लाखों लोग भी होंगे ना, आप मेरे हाथ में माइक दे दोगे ना, तो मैं 1 घंटा तक बोल सकता हूं आराम से और लोगों के जवाब दे सकता हूं। डू यू फील दिस? आपको ऐसा लगता है, या आपको अपने ऊपर ऐसा लगने लगा है कि अभी हम धीरे धीरे ऐसे हो रहे हैं कि अगर कोई हमसे सवाल पूछेगा तो हम ऐसे आंसर दे सकते हैं? क्या लग रहा है आप लोगों को? राइट। सो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तब होती है जब आप चीज में अंदर डीप डाउन जाते हो, आप चीजों को सीखते हो फिर आपको इंटरेस्ट आता है, राइट। बिजनेस हो जाएगा, बिजनेस बढ़ जाएगा, लेकिन उसके लिए बेसिक्स चीजें, वो चीजें हमें पता ही नहीं है। हमें अपने कस्टमर से फेस टू फेस डीलिंग करनी है, फेस टू फेस बात करनी है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे पास कि यस, मेरा जो प्रोडक्ट है उसमें ये दम है, मेरे प्रोडक्ट की इतनी सारी खासियत है जो मार्केट में नहीं। किसने आपको बोल दिया जी हम आपसे क्यों लें, मार्केट में दुनिया बेच रही है। देन आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, अगर आपके प्रोडक्ट में वैल्यू है, राइट, देन यू कैन से यस आई कैन सेल दिस बिकॉज आई हैव सो मेनी यूएसबी, राइट। ज्योतिष मीठू ग्रेट ग्रेट, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कितने लोग हैं जो कॉन्फिडेंस के साथ आज बोल सकते हो? कोई आपको बोल दे कि ठीक है खड़े हो जाओ बोलो, कितने लोग हैं? टाइप मी इन चैट बॉक्स अगर आपको लगता है कि हाँ मैं बोल सकता हूँ, कुछ भी टॉपिक को मैं बोल सकता हूँ। और बोलने के लिए क्या चीज चाहिए मैं आपको बता देता हूँ, अभी बताता हूँ आपको। देखिए, नहीं नहीं, मी, मीना जी, मी, यस यस। तो बात ये है, लाइफ में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों को भी बताना, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए 3 चीज चाहिए: इंग्लिश, मैथ एंड कॉमन सेंस। दैट्स इट। हिस्ट्री, जियोग्राफी, भूगोल, संस्कृत, ये वो कुछ नहीं। इंग्लिश का मतलब है, मैं इंग्लिश अगर बोला हूं, इंग्लिश का मतलब है कम्युनिकेशन के लिए एक लैंग्वेज जिसके ऊपर आपकी पकड़ हो, नंबर 1। सामने आपकी ऑडियंस अगर इंग्लिश में बात करना चाहती है तो उसको इंग्लिश में बोलने के लिए आपको थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए, फ्लुएंसी में, राइट। मैथ, कहीं कैलकुलेशन करना है 1 2 3 4, तो हल्की सी कैलकुलेशन, आपको बहुत डीप में नहीं जाना है, बट आपके मैथ में थोड़ी सी कैलकुलेटिव पार्ट होना चाहिए। आप बोलोगे यहाँ 10,000 है, 10,000 है तो कितने 20 हो गए, कोई बोला नहीं 40 हो गए, तो ऐसा भी नहीं। तो जस्ट बेसिक चीजें, एक लैंग्वेज चाहिए, एक मैथमेटिकल मतलब कैलकुलेशन पार्ट चाहिए, एंड कॉमन सेंस, ठीक है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आपको बोलूं कि इस पेन की खासियत क्या है, एक पायलट का पेन है ब्लू कलर का, राइट, मैं इसको बोलूं इसमें क्या खासियत है इसकी, या मैं बोलूं कि इसको क्यों खरीदना चाहिए। मैं सपोज ये पेन आपको सेल करता हूँ, आप बोलोगे मैं इसको क्यों खरीदूं, राइट, लेकिन मैं आपको इसके 50 फायदे बता सकता हूँ कि आपको ये क्यों खरीदना चाहिए। और ये मुझे सोचने वाली चीज है कि मैं इसको कैसे प्रोड्यूस करूं आपके सामने, राइट। मैं बोल सकता हूँ कि सर आप इससे अगर अपना चेक साइन करते हो ना, बड़ा सुंदर लगेगा कि आप एक चेक साइन कर रहे हैं, यू आर फीलिंग कि मैं ना ऑनर हूँ, मैं कंपनी का चेक साइन कर रहा हूँ, इसकी बहुत नाइस टिप है, राइट। मैं बोलूँ अगर आप इसको पॉकेट में लगाते हो ना, बड़ा अच्छा करता है, बहुत बढ़िया लगता है, स्लिम सा बढ़िया सा पेन लगता है। सो मेनी थिंग, जरूरी नहीं ना इंक तो सब में होती है, राइट। तो आपको चीजों को सोचने का नजरिया बदल जाता है जब आप काम करते हो तो। ग्रेट। सो थैंक यू, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, आप लोगों का कहना है कि मीटअप्स को कंडक्ट करना चाहिए, तो मीटअप्स कंडक्ट करने के लिए मैं एक स्पेशल प्लान बनाऊंगा, बना रहा हूं, बनाऊंगा नहीं बना रहा हूं, और मैं रात दिन इस चीज पर बड़ी मेहनत कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मैं छोड़ के मैं अपना कुछ और कर रहा था, मैं, हाँ मैं था फैमिली ट्रिप के साथ में था, बट आई एम स्टिल डूइंग सम बेटर थिंग फॉर यू पीपल। नाउ हमारे पास और कौन है, चारू जी जुड़ चुकी हैं, ठीक है, सो देयर आर 10 मोर पीपल, गुड। सो मैं ये जानना चाहूंगा कि लास्ट वीक में आप लोगों का अचीवमेंट क्या रहा। लास्ट वीक में मैं नहीं था आपके बीच में, लेकिन आप लोगों ने जो मिलकर काम किया है वो सुपर है, ऑसम है। टाइप सुपर, इफ यू फील कि सुपर रहा, हम लोगों के लिए बहुत सही रहा, आप लोगों ने कुछ तो सीखा होगा, विदाउट मी ये पूरा चला है। टाइप सुपर इफ यू फील कि ये सुपर था, और हम इसको, और अगर आपको लगता नहीं इस पर एवरेज, टाइप ए फॉर एवरेज, आई वांट टू नो एवरेज कितने लोगों को लगता है कि एवरेज था, सर ठीक है काम तो चला ही लिया, मतलब
आप नहीं थे तो कोई तो था, लाइक दैट। व्हाट इज दैट? सभी के लिए सुपर था। तो आप लोगों में 3 दिन की क्लास हुई थी, 3 दिन की क्लास में 3 चीजों पे बात हुई। एक फेसबुक के प्रोफाइल सेटअप करना, एक था फेसबुक का लाइव जाना, और एक था रील्स बनाना। ये तीनों के तीनों इंस्ट्रक्टर यहाँ पे हैं ऑलरेडी, ठीक है, तीनों के तीन कोचेज यहाँ पे हैं। ओके, तो कितने लोगों ने उस चैलेंज को लेकर के पूरा किया? फेसबुक में पेज डिजाइन करना, प्रोफाइल बनाना, ग्रुप बनाना, ये जो काम था कितने लोगों ने कर लिया? टाइप आई, टाइप आई। ये अगर आपने बना लिया है तो मैं जानना चाहता हूं आपकी प्रोडक्टिविटी, व्हाट वाज दैट? टाइप आई जिन लोगों ने कर लिया है, जिन लोगों ने नहीं किया है टाइप एन। अगर वो कहीं भी कंफ्यूज है, कहीं भी उनकी गाड़ी रुकी हुई है, अटकी हुई है। आई जिन्होंने कर लिया फेसबुक प्रोफाइल, पेज और ग्रुप, और नहीं किया टाइप एन। ज्योति जी का हो गया है, नैनेश का नहीं हुआ है। नैनेश डायरी में लिखो, लो करना है आपको। गरिमा जी आपका नहीं हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं चैलेंज है, थोड़े बहुत आपको रह गई होंगे। 3/2 क्लास अंडरस्टैंड, ओके ठीक है, थोड़ा सा इशू है, आई विल डू दैट। गायत्री कुमारी एन, ठीक है, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू। तो अपनी डायरी में लिख लो, मैं भी लिख लेता हूँ कि आप मुझे किस टॉपिक पे हेल्प करनी है। सो नाउ माय फोकस इज, आप लोगों को फेसबुक के पेज सेटअप सब कुछ मुझे सेटअप कराने हैं, इस माय प्राइम ड्यूटी। और कल हम ये काम करेंगे, इज फॉर टुमारो, ठीक है। हम लोग कल इसको लाइव में लेकर के इसको करने वाले हैं, कल टेक्निकल सेशन है, राइट। नाउ फेसबुक लाइव जाने में जो ज्योति जी ने सिखाया हुआ कि फेसबुक लाइव कैसे जाते हैं, क्या टेक्निकल चीजें, कितने लोगों को समझ में आ गया और कितने लोग लाइव गए? जिनको समझ में आ गया और लाइव गई, मतलब काम पूरा कंप्लीट कर लिया, टाइप FL, FL मतलब फेसबुक लाइव। और जिनको नहीं समझ में आया टाइप N। फेसबुक लाइव समझ में आ गया FL, और फेसबुक लाइव गए थे, नहीं गए नॉट N। ओके, रेस्पॉन्सेस आर सम स्लो, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फेसबुक लाइव आज सोमवार है, मैं गई, लेकिन थोड़ा इश्यू है, मीना जी बोलती हैं थोड़ा सा इश्यू है। ओके ठीक है, फेसबुक लाइव भी एक इश्यू है। अभी कल हम फेसबुक लाइव शाम को जाने वाले हैं, इस चीज को नोट कर लीजिए। कल मंगलवार है, कल हम सब लोग इंक्लूडिंग मी, मैं भी फेसबुक लाइव जाऊंगा, ठीक है। फेसबुक लाइव हमें जाना है, और फेसबुक लाइव के टॉपिक्स क्या होंगे कल हम सुबह की मीटिंग में डिसाइड करेंगे। टॉपिक क्या होगा, 10 to 20 मिनट्स का लाइव का हम प्लान करेंगे, 10 मिनट से लेकर के 20 मिनट तक हम फेसबुक पे बोलेंगे। टॉपिक क्या होगा, टॉपिक आप अपनी चॉइस का लिखिएगा, और उसको फाइन ट्यून कैसे कराना है आई विल टेल यू, ठीक है। तो अपनी अपनी डायरी में लिखिए कि फेसबुक लाइव जब जाना है कल, तो उसका टॉपिक क्या होगा। फेसबुक लाइव 10 to 20 मिनट्स, दिस इज फॉर टुमारो, टुमारो 4 PM, शाम को 4 बजे, ठीक है। एंड टॉपिक आप अपनी तरफ से अपनी डायरी में लिख लीजिए टॉपिक, और उस टॉपिक को जो भी आपने टॉपिक सोचा है ग्रुप में डालेंगे। दिस इज असाइनमेंट राइट नाउ, अपनी डायरी में नोट करते रहिए। थोड़ा इशू है, कोई बात नहीं, फेसबुक लाइव के हुए हम सॉर्ट आउट करेंगे। टॉपिक डिसाइड योर सेल्फ, आई विल हेल्प यू टू फाइन ट्यून। उसको फाइन ट्यून कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ग्रेट, सो व्हाट नेक्स्ट? इंस्टाग्राम पे रील बनाना, रील्स बनाना कितने लोगों को आ गया और कितने लोगों ने रील बनाई? टाइप रील, टाइप R फॉर रील। अगर आपने रील बनाई है, नैनेश रील बनाई है, जिन लोगों ने रील बना ली है, एक भी बनाई है, कुछ भी बना के डाल दिया है, आपने रील बनाई है, राइट। तो जिन लोगों ने बनाई है टाइप R या रील जो भी लिखना चाहते हैं, मुझे पता चले कितने लोगों ने रील बनाई है, रील में क्या इशू है। रील बनाना बहुत सिंपल है, और मैंने वीडियो देखा था, वंदना जी ने बहुत आसानी से समझाया है। और समझाना तो छोड़िए, जो रिकॉर्डिंग की है ना उन्होंने, वो परफेक्ट एक सॉफ्टवेयर यूज करके की है, A to Z रिकॉर्डर वगैरह। आप लोग उसको ये देखो कि कोई कर रहा है तो क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, हाउ, चीज पे फोकस करना, हाउ। अब आप लोग अगर वीडियो देखते तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए रिकॉर्ड कैसे किया। आपका कस्टमर ही बोल सकता है, ठीक है, आपका कस्टमर ही बोल सकता है कि आपने जो पैकिंग की है उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो आप रिकॉर्डिंग करके दे सकते हैं कि हमने जब किया था तो कैसा था। आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सेशन मिस किया रील का, गर्मा जी का, अच्छा ठीक है। तो जो रिकॉर्डिंग्स है उस रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा। वंदना जी मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वो जो आपने लिंक्स डाले थे रील्स वाले, उनको अगेन ग्रुप में आज शेयर करना है, ठीक है। और हम रील्स पे काम करेंगे,
अगले सेशन में, अगला सेशन मतलब कल मंगलवार है, बुधवार गुरुवार को, थर्सडे को हम लोग रील पे काम करेंगे। थर्सडे को हम रील पे काम करेंगे। और रील छोटा पार्ट नहीं है, और रील अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ, रील जैसे ऐसा नहीं कैमरा उठाया शुरू हो गया, ये रील नहीं है। रील की दुनिया बहुत डिफरेंट है। रील का मकसद है हमारे के लोगों को, कस्टमर को हमारे पास लाना, रील होता है। राइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वंदना जी। रील क्यों बनाएगी, किसी को पता रील क्यों बनाएगी? अच्छा चलिए, मैं आप लोगों से सबसे चीज पूछना चाहता हूँ, अगर पता हो आप लोगों को तो बताइए, ठीक है। आपने सोशल मीडिया पे एक तो रील्स देखे हैं जो 15 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड तक का होता है, ठीक है। उसके बाद में यूट्यूब में आपने शॉर्ट्स देखे हैं, वो छोटा एक वीडियो रहता है, राइट। इसके बाद में यूट्यूब पे एक बड़ा वीडियो होता है, और इंस्टाग्राम पे एक IGTV भी होता है। इन सब में फर्क क्या है, कोई बता सकता है? किसी को पता है? एनीबडी, कोई है तो हाथ उठाए, मैं उसको अनम्यूट करने के लिए अभी बताने के लिए बोलूंगा, सो दैट थोड़ा डाउट क्लियर हो। कोई है? एनीवन जिसको पता है? शॉर्ट इंफॉर्मेशन, ओके, ठीक है। मूवी देखते हो ना? मूवी तो हमने देखी है, राइट। मूवी आने से पहले, थिएटर में जाने से पहले उसका एक वीडियो रिलीज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेलर। उस ट्रेलर वीडियो में वो चीजें बताई जाती हैं जो लोगों को एक्साइट करती हैं कि ये मूवी बहुत अच्छी है, इस मूवी के अंदर क्या है वो ट्रेलर में दिखाने की कोशिश करी जाती है, ठीक है। तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर लोगों को समझाना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं, तो उसके वीडियो की सीक्वेंस होती है, ठीक है। सबसे पहले होती है शॉर्ट, सबसे पहले होती है रील। रील में आप 30 सेकंड में ही कुछ कहना चाहते हो कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो गो टू IGTV। IGTV में देखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो गो टू यूट्यूब। तो आपने छोटा सा वीडियो बनाया और वहां लिख दिया वॉच फुल इन IGTV, वॉच फुल इन यूट्यूब, वहां पर लिंक डाल दिया, तो लोगों को अच्छा लगेगा तो क्लिक करके आपके बड़े वीडियो पे जाएगा, लॉन्ग कंटेंट पे जाएगा, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे जाएगा, और वहां जाएगा, वो सब पढ़ेगा, डेटा पढ़ेगा, समझेगा, क्वेश्चन करेगा आपसे। देन वो गूगल फॉर्म जैसे भी उसको अपने सिस्टम में आप लाना चाहते हैं, आप उसको ला सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आपकी ये वीडियो काम कर। अब ये मत सोचना कि हम रील बना लेते हैं तो बड़े की जरूरत नहीं है, बड़ा बना लिया तो मतलब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बना लिया आपने। जैसे मेरे वीडियो होते हैं यूट्यूब पे तो कम से कम 15 मिनट का होता है, कम से कम 15 मिनट का होता है, घंटे के भी होते हैं। अब कौन घंटा भर देखे उसको? लेकिन अगर मैं उसको ब्रेक कर दूं, स्प्लिट कर दूं, तो लोग उसको कंज्यूम करते हैं। टाइप आई फॉर इंफॉर्मेशन, अगर आपको समझ में आया कि कंटेंट की सीक्वेंस क्या होती है, क्यों हमें रील बनानी है, क्यों हमें शॉर्ट्स बनाने हैं, क्यों हमें यूट्यूब पे बनाना है, क्यों हमें फेसबुक लाइव जाना है, इस सब की वजह है। लोगों को छोटा दिखाओ, उसको अच्छा लगेगा, उसको आपकी फ्रिक्वेंसी, आपकी वेवलेंथ, आपकी बात उसको अगर पसंद आएगी तो आपके बड़े कंटेंट पे जाना चाहेगा। दैट्स इट। क्लियर? वेरी गुड। शायद हम अगली बार हम इस टॉपिक पर बात नहीं करें कि शॉर्ट से लेकर वीडियो तक की पूरी जर्नी कैसे होती है। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको पूरा करके लोगों को अपने सिस्टम में लाना ही हमारा काम है, राइट। सो थर्सडे को हमारा रील्स का टॉपिक रहेगा, हमने ये डिसाइड कर लिया आज ही। फेसबुक पेज और ये सब सेटअप करना है कल। फेसबुक लाइव हम कल शाम को जाएंगे, उसके टॉपिक आप लोग लिख लीजिए, डिसाइड कर लीजिए। थर्सडे को हम लोग रील पे बात करेंगे, और इसके बाद में हम इस पर कभी बात नहीं करेंगे, मुड़ के नहीं देखेंगे, क्योंकि रोजाना एक ही टॉपिक पे बात करना ठीक नहीं है। नाउ अप्रैल का महीना है, अप्रैल से क्या स्टार्ट होता है? फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, राइट। 1 अप्रैल से। आज से हम लोगों ने जो गोल कार्ड बना रखा था उसको तो साइड में रख लीजिए, एक नया गोल कार्ड बनाना है, ठीक है। नया गोल कार्ड, नई साल। दो तरह के गोल कार्ड होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको देखिएगा। एक होता है आपका एक लॉन्ग टर्म में कि इस साल के एंड तक मुझे कहां पहुंचना है, कितना पैसा मुझे कमाना है। और एक गोल कार्ड होता है अगले 90 डेज के लिए, अगले 3 महीने में मुझे कितना कमाना है, ठीक है। आप अगर एक गोल कार्ड को पढ़ते हो जिसमें आपकी इच्छा है कि मैं 5 लाख रुपए महीना कमाऊं, ठीक है, तो लेकिन आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपने कुछ भी किया नहीं है, राइट। आपने कुछ भी नहीं किया है। चारू जी, व्हाट इज रूम इन FB? रूम इन FB, ठीक है। रूम इन FB का मतलब होता है हम इतने लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, 10 लोग या 11 लोग बैठे हैं, ये सारे लोग मिल करके अगर फेसबुक में जाकर के डिस्कस करना चाहते हैं तो रूम एक क्रिएट करते हैं, जस्ट लाइक ए ग्रुप, और लाइव कॉल करते हैं, दैट इज द रूम।
ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए, जैसे जूम क्लास चले, ऐसे एक रूम क्रिएट करके वहां पे इतने लोगों को जोड़ा जा सकता है और आपस में बात की जा सकती है, दैट इज द रूम। आपने शुरू के टाइम में देखा होगा, जब अपने जमाने में जब ऑरकुट चलता था तब भी चैट रूम्स चलते थे ऐसे, याद आ रहा है किसी को? ऑरकुट चलाया किसी ने जहाँ पे चैट रूम्स चलते थे, चैटिंग रूम्स बहुत सारे होते थे? ऑरकुट तो गायब ही हो गया, राइट? मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैंने ऑरकुट से ही सीखा सब कुछ। यस, ये सन 2000 की बात है, 99 और 2000 के आसपास की बात है, ठीक है। सो रूम क्या होता है समझ में आ गया होगा। नाउ मैं क्या बोलना चाह रहा था आपसे कि गोल कार्ड हमें बनाना नेक्स्ट 90 डेज का है। आपको लगता है कि मेरी इनकम आज 2000 रुपये महीने ही है, मेरी जीरो है, कोई बात नहीं, अभी अपना उसी गोल कार्ड को, सेम गोल कार्ड को कॉपी करें, उसमें आपको जो फिगर है उस फिगर को अगले 90 दिन में जो अचीव करना चाहते हैं वो फिगर लिखें और चैट बॉक्स में लिखें कि वो क्या फिगर होगा। मैं सबकी नजर, मेरी नजर चैट बॉक्स पे लिखिए, आप लोग जो अगले 90 दिन में कमाना चाहते हैं वो लिखिए। मैं आपको वेरी टू द पॉइंट लेके चलना चाहता हूं और उसी सिस्टम से हम काम करेंगे कि कैसे हमें अचीव करना है। ज्ञान की बातें बहुत हो गई, कमाई की बात करनी है अभी, ठीक है। तो टाइपिंग चैट बॉक्स, अगले 90 दिन में आपकी क्या इच्छा है कि मुझे इतना पैसा कमाना है, मैं देखना चाह रहा हूं। टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, टाइप कीजिए, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। 40K गायत्री जी, 40K ग्रेट, 90 डेज 40K, यू डन। 40 को 50 कीजिए, नैनेश 1 लाख ग्रेट, गरिमा 30,000 रुपीज, गरिमा जी इसको 50,000 कीजिए। 50 से नीचे कोई नहीं लिखेगा, मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट है, 50,000 से नीचे कोई नहीं लिखेगा। 90 दिन में 50,000 का हम टारगेट लेके चलेंगे तो 30 तो हम कमाई लेंगे, लेकिन जब 30 लेके चलेंगे तो हो सकता है 20 पे गाड़ी अटक जाए। टारगेट फॉर हायर, ठीक है, 50,000 लिखिए कम से कम। मीना जी 50,000, चारू 50,000 रुपए, ग्रेट। और कोई है? 50,000। सो मिनिमम नेक्स्ट 90 डेज मैं आपको एकदम सेल्फ लर्निंग मोड में लेके जा रहा हूँ और मैं बोलता ना तेल निकाल दूंगा, मैं वो वाली हालत करने वाला हूँ आप लोगों की। इतने सारे काम करने, इतने सारे असाइनमेंट करने और हमें कस्टमर पे फोकस करना और हमें पैसा कमाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट 90 डेज 50,000 रुपीज टारगेट हमारा। ठीक है, ज्योतिष इंद्र 1.5 लाख, 50,000 रुपए महीना, ग्रेट, गुड टू नो। ऊपर आपको जितना भी टारगेट रखे, मिनिमम 50,000 रुपए अगले 90 दिन का हमें टारगेट लेके चलना है। कैसे होगा? वर्कआउट, काम करेंगे, उस पर भी हम काम करेंगे, कैसे होगा। ओके, डन, ग्रेट। किसी का साउंड आ रहा है, म्यूट पर करिए थोड़ा सा। Who is that? Just ओके, कोई बात नहीं, चारों जी सेटअप नहीं हुआ कोई बात नहीं, टारगेट आप लेके चलिए, हम उसके हिसाब से काम करेंगे, सेटअप भी हम करेंगे, बट फाइनली यू हैव टू टेक समथिंग। बिना चैलेंज के लाइफ में कुछ होता नहीं है और कोई आपको शुरुआत कराने के लिए कोई धक्का नहीं मारने वाला, आपको खुद ही पुश करना पड़ेगा। यू आर द ओनली वन इन दिस वर्ल्ड, दैट्स इट। ठीक है, ग्रेट। सो हमारा अगला टारगेट है, हम सब लोगों ने अपना विजन, अपना गोल कार्ड को सेट करना है और इस गोल कार्ड का प्रिंट आउट ले लीजिएगा। ठीक है, गोल कार्ड फॉर नेक्स्ट 90 डेज, और जो हमने एक बनाया था गोल कार्ड, वो दोनों हमें विजुलाइज करने हैं। मतलब ये भी नजर में रहना चाहिए कि 1 साल बाद मुझे यहाँ पहुंचना है, बट इस 90 दिन में मुझे ये लेना है। अगर मैं बोलूँ मुझे मर्सिडीज लेनी है, तो मर्सिडीज लेने के लिए पैसा चाहिए ना। मैं बोलूँ 2 करोड़ की, 3 करोड़ की मुझे ये कार लेनी है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? कमाऊंगा तब। अब पहले मेरे पास टारगेट तो नहीं, 2,000 रुपये कमाने का मेरे पास सिस्टम नहीं है और मैं बात करूं करोड़ों की, दिस पॉसिबल नहीं। अगर लेकिन आपके पास एक टारगेट है कि मैं 2,000 रुपये कमा लिया, 2,000 रुपये कमाने का सिस्टम है, तो उसको बढ़ा सकते हो। लेकिन आपके पास सिस्टम ही नहीं, 2,000 रुपये कमाने का नहीं, करोड़ों की बात करो तो वो तो ना फिजूल की बातें हो जाती हैं, राइट। इसलिए पहले 2,000 कैसे कमाने हैं, अभी अपनी डायरी में लिखिए, विजन के साथ, इसके साथ में गोल कार्ड के साथ लिखिए, नेक्स्ट 10 कस्टमर कैसे आएंगे। नेक्स्ट 10 कस्टमर पे हमारा फोकस है, 10 कस्टमर हमें लाने हैं। अगले 10 कस्टमर कैसे आएंगे और एक कस्टमर पर आपकी कितनी प्रॉफिट होने वाली है वो लिख लीजिए। और ये 10 कस्टमर लाने के लिए हमारा
ये पहले 30 डेज हैं मिनिमम, पहले 30 डेज में हमें 10 कस्टमर लाने। अगर हम 10 कस्टमर लाने में सफल रहे, कन्वर्ट करने में सफल रहे, तो हम 10 की जगह 20 भी ला सकते हैं, 30 भी ला सकते हैं और अपनी प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। एटलीस्ट 30 डेज, अप्रैल का महीना, कम से कम आपके जो पुराने क्लाइंट थे उनकी मैं बात नहीं कर रहा, नए 10 कस्टमर आपको मिनिमम लाने हैं। डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्री क्या है। ठीक है, कुछ लोगों की ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे कम्युनिकेशन कम है, कुछ लोगों का ऐसा है कि जिसके एक प्रोडक्ट बिकने में 50,000 रुपये आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको अगले 10 कस्टमर के लिए फोकस करना है। और आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि मुझे अगले 10 कस्टमर कितने दिन में लाने हैं। टाइप इन चैट बॉक्स अगले 10 दिन, अगले 10 कस्टमर लाने के लिए आपको कितने दिन का टारगेट रखा आपने। टाइप इन चैट बॉक्स। नॉट क्लियर तो आप 30 डे तो लेके चलिए मेरी तरफ से। ज्योति शिंदे 5 दिन, वेरी गुड। जिसके जितने बड़े टारगेट उतने बड़ा काम। ठीक है, अगले 5 दिन में 10 कस्टमर लाने ज्योति जी को आ जाएंगे। ठीक है, और सभी लोग लिखिए अपना, अगले 10 कस्टमर कितने दिन में लाने वाले हो। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, कैसे होगा, क्या होगा, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, क्या प्लान है, व्हाट दैट। 10 डेज गरिमा जी, 10 डेज, ओके। ठीक है, सभी लोग लिखिए कस्टमर लाने आपको। नए सभी अपने उस लाइन में नहीं है, बट कोई बात नहीं है, जो लोग हैं वो सब लिखिए कि आपको कितने दिन में 10 कस्टमर लाने हैं। 20 डेज, ठीक है, ओके डन। तो अपनी डायरी में आपने ये लिख लिया कि आपको ये बनाना है। मैं आपको नई साल की पूरी प्रोग्रामिंग करा रहा हूँ पूरे दिस सेशन, मतलब एकेडमिक फाइनेंस, नॉट एकेडमिक, फाइनेंशियल ईयर 2022-23। ठीक है, आज ही हम इसको सेट कर रहे हैं और मैं पर्सनली, मैं खुद भी अपने सारी चीजों को सेट करूंगा। और ये काम हमें आज अपनी डायरी में लिख लेना है, पहले पेज पे लगा लेना है। 15 दिन में 10 कस्टमर, ठीक है। सो नेक्स्ट 10 कस्टमर आने में कितने दिन चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि अगले 1 हफ्ते में 10 लाऊंगा। सपोज मैं 7 डेज में लेके चल रहा हूँ, राइट। ठीक है, नेक्स्ट मंडे को ये ऑडिट होगा। नेक्स्ट मंडे को अगेन ऑडिट होगा। हमने जो बात की है आज, वो हम फिर से बात करेंगे। वीकली हम इस बात को भी करेंगे कि कितने कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं, कितनी हमारी सेल्स हो रही है, हम उस पर हर वीकली डिस्कस करेंगे। वीकली ऑडिट करेंगे सेल्स का कि कितना हुआ, फायदा मुनाफा आप जानो, आपके प्रोडक्ट में कितनी दम है, क्या है मुझे नहीं पता, बट हमने कितने लोगों को कन्वर्ट किया। मैं तो कस्टमर कन्वर्जन पे बात करूंगा, बैक एंड पे कितना पैसा आ रहा है वो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, ग्रेट, गुड टू गो। अभी मैं जानना चाहूंगा आप लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, उसको डालिए। मैं जानना चाहता हूं कि सबसे बड़ा चैलेंज आपका क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो आपको नए कस्टमर लाने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको कुछ सिस्टम पे काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, ऐसा क्या चीज है जो आपको लगता है कि मुझे ये चीज रोक रही है। एनीथिंग, आपको कुछ भी लगती है। कस्टमर लाना प्रॉब्लम है, लीड जनरेशन, ठीक है, ओके। ये कस्टमर लाना मतलब लीड जनरेशन हो गया, ठीक है। हाँ, और क्या प्रॉब्लम है। मार्केटिंग, नैने से मार्केटिंग, ओके। लीड, लीड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यस लीड। व्हाट नेक्स्ट, और क्या है। कस्टमर लाना और कन्वर्ट करना, मीना जी का कहना है, यस। क्लोजिंग, ठीक है। हम्म, ओके। चलिए मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, मेरे प्रोडक्ट को आपने खरीदने में कितना समय लगाया था। फ्री के योगा क्लास है तो पेड की वैल्यू बताना। यस 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 यस। हम्म, ओके, डिस्कस करेंगे हम इसके ऊपर भी। चलिए मैं आप लोगों से एक एक, इसी जो आप लोगों के कमेंट आए ना, इसी के आधार पे मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि हम इसको कैसे करेंगे, राइट। लेट्स सी हु इज दैट। सबसे पहला है मार्केटिंग, ठीक है। नैनेश, नैनेश का कहना है कि मार्केटिंग उनका सबसे बड़ा चैलेंज है कि मार्केटिंग कैसे करें। देखिए, दो तरह की मार्केटिंग होती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन, राइट। आपका अगर कोई बिजनेस ऐसा है जो लोकल एरिया में है, 2-1 किलोमीटर के आसपास है जहां पे आपको काम करना है, तब आप ऑफलाइन मार्केटिंग में ज्यादा काम करो, ऑनलाइन मार्केटिंग में कम काम करो। ठीक है, पैम्पलेट बनवाओ, प्लान करो, लोगों से वन ऑन वन विजिट करो, लोगों से मिलो जा करके। और मार्केटिंग में जब तक आपके शुरू के 50 क्लाइंट नहीं होते एटलीस्ट, तब तक आप खुद जाओ।
आप किसी टीम को हायर मत करो, खुद जाओ, खुद लोगों से 1-to-1 करो, बात करो, कनेक्ट होने की कोशिश करो जब तक आपके 50 लोग नहीं होते हैं। 50 लोग होने के बाद में इस स्ट्रेटेजी को समझ लीजिए। 50 लोग होने के बाद में आपको देखना यह है कि आपका जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सबसे बड़ी चीज है। आप जिस कस्टमर को बोलते हो कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, राइट, बोलेगा जी सब ठीक है, लेकिन ठीक है लेते हैं। तो आपको जब 50 लोगों को कन्वर्ट करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि लोगों के ऑब्जेक्शंस क्या क्या हैं। मैंने बहुत पहले इस क्लब में बोला था कि अपने कस्टमर के ऑब्जेक्शन की जो हैंडलिंग है वो करना सीखिए। कस्टमर बोलता है जी आपकी वारंटी क्या है, आपकी गारंटी क्या है, आपका डिलीवरी सिस्टम क्या है, आपका रिप्लेसमेंट क्या है, वारंटी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, जितने भी सवाल हैं उन सबको डायरी में लिखना जरूरी है। जब आपकी पूरे सब कुछ हो जाएगा, एक सिस्टम बन गया कि ये हमारी पॉलिसी है। अब ऐसा नहीं कि आपने एक बंदे को दे दिया 10% डिस्काउंट, एक को दे दिया 20, ऐसा नहीं। एकदम फिक्स कर लीजिए सर हम वैल्यू देने में कमी नहीं रखेंगे। कल मेरे पास एक कस्टमर आया मेरे लोकल बिजनेस के लिए, उसने बोला कि बैंगलोर में हमारे में ये प्रोडक्ट कितने का मिलता है, आपके यहाँ पे इतने का है। मतलब सॉरी ब्रो, ये नहीं हो सकता, और अगर आपके पास ऐसा कुछ है कि ये प्रोडक्ट इस रेट में मिलता है तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। तो उसने जब मुझे स्क्रीनशॉट भेजे तब मैंने उसके ऊपर ऐसे मार्क कर करके उसको भेजे कि देखो तुमने यहाँ पे झूठ बोला है, तुमने इसके साइज में झूठ बोला है कि 10 फीट बोल रहे हो 6 फीट का है, तुमने मुझे यहाँ पे इसमें बोला है, तुमने इसमें बोला। जब मैंने उसको कैलकुलेशन कराई देन ही एग्रीड, बोला सर हाँ सॉरी आई एम रॉन्ग, राइट। तो आपको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए, इतने सारे क्वेश्चंस आपको हैंडलिंग करनी चाहिए, आपको पता चले कि गड़बड़ी कहाँ है। और एक यूनिफॉर्मिटी लाई, ऐसा नहीं कि किसी को 10% दे दिया, किसी को 5% दे दिया, ऐसा नहीं। आपको एक फिक्स रखना चाहिए, ठीक है ना। सो अपनी मार्केटिंग पे करने के लिए आपको ऑफलाइन मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं तो लोगों से 1-on-1 करो, बात करो, कनेक्ट करने की कोशिश करो। एक बार सेल हो गया, कस्टमर कन्वर्ट हो गया, तो रिपीट सेल में उसको कभी भी ला सकते हो और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। और अगर ऑनलाइन में है तो डिजिटल मार्केटिंग जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ऑर्गेनिक, इसके बाद पेड वर्जन है जिसमें आपको फेसबुक ऐड वगैरह चला, वो आपके लिए अभी नहीं है, वो बहुत आगे की बात है, बट है वो, राइट। सो यूट्यूब वीडियो बनाने, हमें रील्स बनाने हैं, शॉर्ट्स बनाने हैं, इंस्टाग्राम पे जाना है, ये कई सारे काम है। अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड करके लोगों को अपने सिस्टम में लाना है गूगल फॉर्म के जरिए। गूगल फॉर्म के जरिए जो बंदा आपके पास सिस्टम में आ गया, जिसने गूगल फॉर्म भरा है, मतलब वो आपका कस्टमर बनने वाला है, राइट। टाइप सी, अगर आपको पता चला है कि मार्केटिंग में क्लियरिटी क्या है, टाइप सी क्लियर है। मार्केट, अगर आपका बिजनेस लोकल है जहां पे आपके आसपास के गली मोहल्ले के 1-2 किलोमीटर के 4-5 किलोमीटर के आसपास के लोग आना चाहते हैं, गो फॉर ऑफलाइन मार्केटिंग। पैम्पलेट बनवाइए, लोगों से मिलिए, उनका डेटा फोन नंबर लिखिए अपने पास में, उनको गूगल फॉर्म शेयर कीजिए, उनको बोलो कि इस फॉर्म को भर दो, वो डेटा आपके पास आता रहेगा, आता रहेगा, राइट। और आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, ग्रेट। ऑफलाइन मार्केटिंग सबसे बढ़िया चीज है। अब मैं यहाँ नाम लेके सबको बताना चाहता हूँ, ठीक है, मार्केटिंग में मैं बात कर ही रहा हूँ, लेट मी शेयर, ओके। मार्केटिंग बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लेता हूँ नाम किसका, ओके, टाइप मी इन चैट बॉक्स, जिसके बारे में बात करूँ, टाइप मी इन चैट बॉक्स, जिसका पहले आएगा उसके बारे में बात करूंगा। यस, सबसे पहले कौन है, नैनेश। यस, नैनेश, नैनेश आपका, आप मुझे अपना एक प्रोडक्ट बताइए, चलिए टाइप कीजिए चैट बॉक्स में आपका प्रोडक्ट क्या, मैं आपको फिर बताता हूँ कि कैसे मार्केटिंग करनी है उसकी। सब लोग ध्यान से सुनिए, आज हमारा टेक्निकल सेशन नहीं है, बट स्टिल मैं आप मार्केटिंग पे बात करना चाहता हूँ। योगा क्लास की मार्केटिंग, नैनेश। नैनेश अपनी मम्मी की हेल्प कर रहे हैं, ग्रेट, गुड बॉय, गुड सन, राइट। और मैं ज्योति जी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि उनको एक पिलर मिल गया, एक सपोर्ट मिल गई है जो उसके ऊपर अपनी पूरी साम्राज्य खड़ा कर सकती हैं, राइट। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग लकी नहीं होते इतने, ठीक है। सो नैनेश कैसे करना है मैंने आपको वैसे समझा है, बट सब लोगों को बता देता हूँ। ज्योति जी ने अपनी क्लासेस स्टार्ट की है, योगा क्लासेस ऑफलाइन मार्केट में है, लोकल मराठी लेडीज को, मैरिड वुमेन को वहां पे इनवाइट कर रहे हैं। तो इनको क्या करना चाहिए, जो मैं इनको शेयर कर चुका हूँ, स्टिल फिर भी करना चाहूंगा। पैम्पलेट बनवाइए, पैम्पलेट में क्लियर मिशन बेस्ड होना चाहिए आपका प्रोडक्ट। कैसे कि ये जो योगा क्लास है नॉर्मल योगा क्लास नहीं है, ये योगा क्लास है ऐसी लेडीज के लिए जो हाउस वाइफ है, मैरिड है, जो घर की प्रॉब्लम्स के चलते स्ट्रेस में चली जाती हैं, कुछ कर नहीं पा रही हैं, फैमिली सपोर्ट्स नहीं है, और उनके हेल्थ इश्यू आ रही हैं, उनके मेंटल इश्यू आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम में फंसी हुई हैं। देन आई वांट टू हैंडहोल्ड देम एंड यू नो हैंडहोल्ड एंड मेक सम प्रोग्रेसिव, कुछ कराना चाहते हैं, ऐसा इनका एक विजन, मिशन, एक स्टोरी है, राइट। तो ज्योति जी से मेरी बात हुई थी, तो इन्होंने टेम्पलेट पे ऐसा कुछ बनाया है।
अब आप मान लीजिए एक तो नॉर्मल एक पर्चा है जिस टेम्पलेट पे लिखा है कि हमारी योगा क्लास कल से शुरू होने जा रही है, ये फीस है, आइए ज्वाइन कीजिए, कोई नहीं सुनने वाला। लेकिन वन ऑन वन में नैनेश एक पैम्पलेट लेके जाते हैं, या उनकी मम्मी ज्योति, या ज्योति लेके जाती हैं और बोलती हैं कि ये देखिए हम इस तरह से काम करना चाह रहे हैं, हम लोगों के एक मिशन पे, लोग मिशन से जुड़ना चाहते हैं। पीपल पीपल अट्रैक्ट पीपल, ठीक है, मिशन अट्रैक्ट पीपल। हम लोग यहाँ पे क्यों हैं, एक मिशन है, मेरा एक मिशन है कि मैं कैसे लोगों को हेल्प करूं, ये मेरा मिशन है। यहाँ प्रोडक्ट की तो बात ही नहीं हो रही है, प्रोडक्ट तो बाद में आता है, राइट। तो जब आप बताते हो कि मेरा ये मिशन है कि मैं लोगों की लाइफ में ये चेंज लाना चाहता हूँ या लाना चाहती हूँ, देन पीपल बोलते हैं कि हम भी आपसे जुड़ना चाहते हैं। हाँ, पैसा बीच में आता है, तो क्या है, फ्री क्लास ऑफर कर दी है, 7 दिन की फ्री क्लास है, ठीक है। अब होगा क्या, आपने नैने आपके लिए बोल रहा हूँ, आपने जो वहां पे जब पैम्पलेट दिया, देन उनसे आप बोलिए कि ओके ठीक है, आप अपना नंबर दे दीजिए। आपने उनसे नंबर ले लिया, मैं व्हाट्सएप बिजनेस मास्टरी में सिखा चुका हूँ सभी को, ठीक है। नंबर को लो, सेव करो नाम से, उसके ऊपर एक टैगिंग करो, उसके ऊपर एक लेवल लगाओ कि ये हमारा लीड है इस काम के लिए, योगा क्लास के लिए लीड है, राइट, ये लीड है। ये ले लिया और उसको दे दीजिए क्या, गूगल फॉर्म। जैसे आपने मेरे से मेरा व्हाट्सएप नंबर मांगा, मैंने आपको नंबर दे दिया, मेरा नंबर आपने सेव कर लिया और आपने मुझे बोल दिया कि थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग द कॉन्टैक्ट, ये गूगल फॉर्म है, आप इसको भर दीजिए और हमारी योगा क्लास को ज्वाइन कीजिए। अब क्या होगा, मैं आऊं या ना आऊं, आपके पास मेरा पूरा डेटा आ गया गूगल फॉर्म के माध्यम से। तो इस तरह से आपने मान लीजिए सुबह शाम आप दोनों लोग मिलकर के ऐसी लोकेशंस में जाइए जहां पे लोग हेल्थ से रिलेटेड लोग हैं, लाइक कोई योगा कर रहा है कहाँ पे, पार्क में, या फिर आपको लगता है जहाँ लेडीज की एक मार्केट है, डिफरेंट मार्केट है जहाँ पे लेडीज कुछ खरीदने जा रही है, क्योंकि आपका ऑडियंस कहाँ पे, लेडीज है, राइट। तो आपको ऐसी जगह फाइंड आउट करनी है जहां पे उनकी गैदरिंग है। आपने शुरू के 10 लोगों को अगर कन्वर्ट कर लिया, यू बिलीव मी, ये 10 लोग, और लेडीज का तो काम ऐसे होता है, मतलब बहुत जल्दी मार्केटिंग करती हैं, माउथ पब्लिसिटी बहुत ज्यादा करती हैं, अगर अच्छा काम उनको मिलता तो। आपने देखा है, अगर कपड़े खरीदने गए और वहां पे एक के साथ एक ऑफर मिल गया उनको, तो वो सबको बोल देते हैं हम वहां गए थे, एक के साथ एक फ्री, चलो तुम, तो फिर तो लाइन लग जाती है। कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं, टाइप इन चैट बॉक्स अगर आप एग्री करते हैं कि ऐसा होता है, और आप खुद भी ऐसे काम करते हो। आपको अगर कहीं आप गए और आपको एक किसी ने ऑफर दे दिया कि जी आपने 1000 के कपड़े खरीदे और 1000 का आपको हम ऑफर दे रहे हैं, आप घर में परिवारों में सबको बता दोगे कि अरे वहां चले जाना, वहां चले जाना, राइट, ऐसा होता है ना। सो आपको इनिशियल 10 कस्टमर फोकस करना है और मार्केटिंग आपकी ऑफलाइन में ही ध्यान रखना है, बट टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, उनका डेटा आपके पास आना चाहिए, गूगल फॉर्म में डेटा आना चाहिए। उसके बाद आप उनको रोजाना, मान लीजिए गूगल फॉर्म के जरिए मेरा डेटा आपके पास आ गया, ज्योति जी का भी आ गया, गायत्री का आ गया, गरिमा का, इन सब लोगों का डेटा आ गया नैनेश आपके पास में। तो आपका काम बनता है कि व्हाट्सएप में एक ब्रॉडकास्ट बनाइए, उस ब्रॉडकास्ट में रोजाना अपनी क्लास के फोटो, कुछ ज्ञान की बातें, कुछ जब रोजाना भेजोगे, 1-2 दिन बाद भेजोगे, तो लोग अट्रैक्ट होंगे। सो दिस इज कंप्लीट मार्केटिंग। नैनेश अगर क्लियर है, टाइप सी इन चैट बॉक्स के, मुझे बिल्कुल क्लियर है क्या करना है, व्हाट इज द प्रोसेस। बाकी लोग बताइए, आप अपने बिजनेस के हिसाब से इसको सोच के देखिए, अगर आपका बिजनेस लोकल है तो सोच के देखिए कि क्लियरिटी आई कि नहीं, कैसे होगा। जिन जिनको समझ में आ गया टाइप सी कि लोकल मार्केटिंग में हम ऐसे करेंगे, आई थिंक सो। ये ग्रुप कोचिंग का फॉर्मेट इसलिए हम करते हैं कि हर किसी के क्वेश्चन का जवाब देने की बजाय एक क्वेश्चन का जवाब देके ही सबके आंसर मिल जाए। दिस इज द ग्रुप कोचिंग फॉर्मेट, राइट। प्रोडक्ट अलग अलग हो सकता है। मीना जी का प्रोडक्ट है, एक हेल्थ से रिलेटेड है। इनका सबसे अच्छा टारगेट कहाँ पे है, कोई बता सकता है इनका टारगेट कहाँ पे मिलेगा, एनीबडी इन चैट बॉक्स। आप सबको पता है मीना जी इम्यूनिटी पे काम कर रही हैं, उनका प्रोडक्ट है फाइटोविज का एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उनका कस्टमर कहाँ मिलेगा बताइए, कहाँ उनको जाना चाहिए ऑफलाइन में, क्या करना चाहिए उनको, कोई चैट बॉक्स में लिखना चाहे। देखिए, सेम मी, हाँ ज्योति जी का भी सेम है। मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग हेल्थ पे काम कर रहे हैं उन लोगों को सबसे पहले ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन तो बाद में जाना, ऑनलाइन तो है ही है, उनका ऑनलाइन है ही है। बट ऑफलाइन की अगर मैं बात करूं, तो ये देहरादून में रहती है मीना जी, तो मैं इनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सुबह जहाँ पे बुजुर्ग लोग पार्क में घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, उस रूट पे जाना चाहिए। शाम को जहाँ पे फैमिली के साथ में ओल्ड एज लोग हैं, जैसे लोग हैं जो आपका टारगेट ऑडियंस है, जो लोग जहाँ पे भीड़ है वहां पे जाना चाहिए, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करना चाहिए। हालांकि उनका पैसे से ज्यादा लेना देना नहीं है, पैसे के लिए वो काम नहीं कर रही, तो उनको इतना ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। बट
तरीका वही है, आप जो प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं उस मार्केट में जाना पड़ता है, राइट। बारिश हो रही है, छाता बेचना है, बारिश का सीजन है और छाता बेचना है, तो छाता बेचने वाला कहाँ जाता है? खड़ी बारिश में, जब धुआंधार बारिश होती है, वहां किनारे पे खड़ा हो जाता है छाता लेकर के। वो खुद भीग रहा है, बट उसे पता है कि इसका ऑडियंस यहीं पे है, राइट। मैं अपने घर से निकला, छाता नहीं लिया, और मैंने देखा रास्ते में बारिश आ गई। अब मुझे छाता लेना मेरी मजबूरी है, वो शौक है ही नहीं, मेरी चाहत नहीं है, मेरी नीड है, दैट इज द नीड। और उस नीड में उस बंदा खड़ा है छाते लेकर के, खुद भीग रहा है, और 4 छाते इधर उधर लगा के खड़ा है, बोला कि साहब ये 100 नहीं 150 मांगे तभी मैं दूंगा, राइट। तो ये है कि कस्टमर कहाँ मिलता है, उस छाते वाले को पता है कि मेरा कस्टमर कहाँ मिलेगा, बारिश के मौसम में उसको पता है उसका कस्टमर कहाँ मिलेगा, राइट। तो सब लोग अपने अपने लोकल मार्केट के ऑडियंस को अगर समझना चाहते हैं तो इस तरह से ये करें। यहाँ पे एक प्रोडक्ट है किसका, गायत्री। गायत्री जी मेंटल हेल्थ पे काम कर रही हैं। उनका प्रोडक्ट कहाँ पे है, उनके उनकी ऑडियंस है पेरेंट्स। पेरेंट्स से सीधा बात करें, पेरेंट्स से कनेक्ट करें। आज के टाइम में स्कूल खुल रहे हैं, एडमिशन हो रहे हैं, तो उनको स्कूल कॉलेज के आसपास अपना जाकर के 1-to-1 बात करना चाहिए। एटलीस्ट 10 कस्टमर को लाना चाहिए। गायत्री जी आपको समझ में आ रहा है तो आप अपना चैट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको समझ में आया है कि अभी आपका जो ऑडियंस है, जो आपका टारगेट ऑडियंस है, उस स्कूल के आसपास आपको होना चाहिए अपने पैम्पलेट के साथ में, ताकि एटलीस्ट वहां के लोकल लोगों से आप कनेक्ट कर पाए। शुरू के 10 लोगों को आप कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा उनके क्वेश्चंस क्या हैं, क्योंकि जब डायरेक्ट 1-to-1 आप बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सवाल क्या है। ओके नैनेश, सिल्वर मेंबरशिप के अंदर ये वीडियो है, ठीक है नैनेश, मैं आपको इसके लिए कर दूंगा, राइट। सो गायत्री जी आपका समझ में आया ना? आपका जो टारगेट ऑडियंस है, जो भी आपका एज ग्रुप है, जो आपके बच्चे हैं 12 से 14 साल, 10 से 12 साल, जो भी है, उस एज ग्रुप के बच्चों के एडमिशन जहां पे हो रहे हैं, आप वहां जाइए, पैम्पलेट को लेके जाइए, उनसे बात करिए, डायरी में नंबर नोट कीजिए, उनको नंबर नोट करके उनको गूगल फॉर्म शेयर कीजिए, बाद में उनसे बात करके उनको फिर डिटेल में धीरे धीरे लाइए, फ्री क्लास देने की कोशिश करिए। क्योंकि इनिशियल 10 कस्टमर अगर आपने ले लिए तो मतलब आपका मॉडल, मार्केटिंग मॉडल सेट है। अगर आप 10 लोग नहीं ला सकते हो, मतलब आप मार्केटिंग में परफेक्ट नहीं हो, राइट। तो Yes. आपको स्ट्रेटेजी आपको बार बार चेंज करनी पड़ेगी कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। सो ऑनलाइन तो है ही है, बट इनिशियल आप ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन में जाने की आपको जरूरत है। क्लियर गायत्री जी? इफ क्लियर टाइप सी इन चैट बॉक्स। Yes, sir. Yes. ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, और मैं बाकी सभी के कमेंट देख रहा हूँ, एंड मैं कोशिश करता हूँ कि सभी के लिए युवा क्लास की मार्केटिंग, मीना जी का हो गया। वंदना जी, वंदना जी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, वंदना जी का रिसेलिंग का है, ऑनलाइन है, सब कुछ ठीक है, बट ये ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं? ऑफलाइन के लिए तो सबसे अच्छा वही है कि दुकानों से कनेक्टिविटी की जाए, ठीक है। लेकिन अपने लोकल मार्केट में भी अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आपका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस भी होनी चाहिए। मतलब इन्फ्लुएंस मतलब लोकल मार्केट में आपने अपने लोकल मार्केट में लोकल शहर के कुछ लोग होते हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं आप ऑनलाइन, आप उनको फॉलो कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो लोग आप उनके कमेंट को देख, एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ का विधायक है, ठीक है, हमारे यहाँ का विधायक है, उसको मैंने सर्च किया फेसबुक पे, उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी या उसके पेज को मैंने फॉलो किया। उसके पेज के फॉलो करने के साथ में वो जब भी कुछ भी बोले, अच्छी बात करे मैं उस पर कमेंट करता हूँ, ठीक है। तो उस शहर के मैक्सिमम लोग उसके ऊपर, क्योंकि एक विधायक को कौन फॉलो करेगा, बाहर का लोग थोड़ी करेगा। हाँ मोदी को, मोदी जी द पीएम, मैं मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कौन फॉलो करेगा, जो पूरे इंडिया का कोई भी फॉलो कर सकता है। मुख्यमंत्री को कौन करेगा, जो इस स्टेट के लोग हैं वो बोलेंगे हमारे मुख्यमंत्री, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, सीएम चीफ मिनिस्टर है, राइट। एमपी है तो उसको कौन फॉलो करेगा, उसके आसपास के लोग फॉलो करेंगे, हम अपने देखना चाहते हैं हमारे नेताजी क्या कर रहे हैं मार्केट में, राइट। विधायक, पार्षद को कौन फॉलो करेगा, गली मोहल्ले के लोग। यही सब चीज है ना, ये एक सिस्टम है, राइट। तो आपकी जो लेवल है, आपका जो लेवल है, जिस लेवल में आप ऑपरेट कर रहे हैं अपने बिजनेस को, उस बंदे को देखिए, उसको फॉलो कीजिए, उसके हर कमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ करते रहिए। तो होगा क्या, लोगों की नजर में आपके कमेंट्स रहेंगे और लोग आपसे क्लिक करके आपके नंबर पे, आपकी प्रोफाइल पे आपको देखेंगे आप कर क्या रहे हो, फिर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है, समझ आ रहा है यहाँ तक? टाइप यू फॉर अंडरस्टैंड, समझ आ रहा है कि लोकल लोगों से कैसे कनेक्ट किया जाता है। ये ऑर्गेनिक है बिल्कुल। गरिमा जी आपके लिए स्पेशली मैं आपको बोल दूं, अगर आप अपने
भोपाल में आप जहां भी हैं, एटलीस्ट हम तो ऑल इंडिया बात कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट मैंने घर पे मंगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप सेल तो ऑल इंडिया कर सकते हो। लेकिन आप अपने प्रोडक्ट को अपने लोकल में भी अगर बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को टैग करो, फॉलो करो, हैशटैग में लाओ, ठीक है। उनसे दोस्ती मत करो, फ्रेंडशिप में मत जाओ, फ्रेंडशिप तो बकवास चीज है। सिंपल उनको फॉलो करो। अगर आपको लगता है वो जितने ये लोग इन्फ्लुएंसर होते हैं या जो भी बड़े आदमी होते हैं ना, वो सारे उनके पेज होते हैं, वो किसी दोस्ती वोस्ती नहीं करते, इतना टाइम नहीं है उनके पास में। उनके पेज को फॉलो करो, उनके जैसे भी कुछ नोटिफिकेशन आते हैं, उनके कुछ भी आता है उस पर कमेंट लिखो, अपनी तरफ से एक अच्छा सा कमेंट लिखो। लोग देखते हैं इस कमेंट को और देखने के बाद आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, राइट। तो सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आज डायरी में लिख लीजिए कि अपने लोकल मार्केट, लोकल एरिया का जो पॉलिटिशियन है, इन्फ्लुएंसर है, उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। कहां कहां फॉलो करोगे? ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे प्रोफाइल में कर दीजिए, ठीक है। इससे आपकी रीच बढ़ेगी। आई थिंक सो मार्केटिंग का जो सेशन है मैंने क्लियर किया है, इसमें आप लोगों को क्लियरिटी आ गई होगी। अब इसमें किसी को कोई डाउट है कि सर मेरे में ये चीज फिट नहीं होती है, रेज हैंड में राइट नाउ अभी आपका डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। कोई भी हाथ उठाए। एनीवन? कोई नहीं, सो ऑल क्लियर, थैंक यू। किसी को कोई डाउट नहीं है? मुझे लगता है ये मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी आपको काम करेगी। और जब आप 10 लोगों को ले आते हो तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये सिस्टम मेरे लिए परफेक्टली काम करता है, मुझे इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके एक प्रोडक्ट सेलिंग में, एक कस्टमर को लाने में आपका जो खर्चा हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें, कैलकुलेट करें कि वो कितना हो रहा है, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ठीक है। किसी को फ्री देने की कोशिश नहीं करें कि किसी को फ्री दे दिया दिखाने के लिए, खिलाने के लिए, टेस्ट करने के लिए, ऐसा नहीं। कुछ कैलकुलेशन होना चाहिए, आप जो चीज दे रहे हैं उसकी एक कैलकुलेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ग्रेट, आप लोगों को यहां तक समझ में आया? अच्छा गरिमा जी, ओके गरिमा, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए कि आप मार्केटिंग में क्या। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब मैं ऐसा सोच रही थी कि मुझे बैंक में जाके और जो मैनेजर मतलब रहते हैं उनको कुछ टेस्ट करवाना चाहिए अपना प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ भी डिमांड होती है, कुछ फेस्टिवल के टाइम में लोग गिफ्ट बांटते हैं, किसी का बर्थडे होता है। तो मैं सोच रही थी, मतलब थोड़ा अजीब लगता है कि एकदम जाके और किसी को ऐसे बोलना कि आप टेस्ट कीजिए और ये सब, तो मैं कैसे बात करूं? ओके, मैं ये एक्सरसाइज आप लोगों के साथ करने वाला हूँ, एक्चुअली मैंने प्लान की है ये एक्सरसाइज कि आप लोगों से ये आवाज निकलवाऊं मैं कि कैसे बात करनी है। मैंने ये सोच के रखा हुआ है, मेरे अंदर इतनी आवाज नहीं आती थी, अभी आने लगी है। जब से मैं आप लोगों से मिलने लगा हूं तब से आने लगी। पहले मैं बहुत वो था, मतलब लगता था ठीक है यार मेरे बिना भी काम चल जाएगा, ऐसे बोल बोल के मैं अपने आप को दबाए रखा। आप जाइए, सिंपल सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, अपनी ब्रांडिंग पे काम करना है सब लोगों को, ठीक है। सारे इंस्टाग्राम ये वो सब कुछ बना लेने आपको। आप फिजिकल बिजनेस में हैं तो आपको अपना लेटर हेड, आपके विजिटिंग कार्ड, आपके ऑर्डर फॉर्म, आपके सर्वे फॉर्म, ये सारे आपके पास होने चाहिए, प्रिंट आउट वगैरह, ठीक है, छपे हुए। जब आप जाते हो इनसे सीधा जाके मिलोगे, कार्ड दिखाइए, सर ये ऐसा है और मैं स्पेशली इस सेक्टर में काम कर रहा हूँ, ये मेरा एक ही प्रोडक्ट है, मेरे पास बहुत सारे नहीं है, मेरे पास एक ऐसी चीज है, आप इसे टेस्ट कीजिए और आपका तो इतना है ना, आपका ऑर्डर इंस्टेंट आएगा। आपने जैसे टेस्ट कराया, आपको दिख रहा है वहां से पोटेंशियल आपको दिख रही है, आप उसको 4 पीस खिलाओगे और एक डब्बा छोटा सा उसको अगर दे भी दोगे, जो भी है 100-200 का कुछ भी है, तो आपके लिए हो सकता है वो ऑर्डर प्लेस कर दे, क्योंकि मैनेजर के हाथ में बैंक में पावर होती है, अपने एम्प्लॉय के रिक्रेशन का फंड होता है उसके पास में, मुझे पता है, मैंने देखा है, बल्कि मैंने किया नहीं क्योंकि मैंने नौकरी जल्दी छोड़ दिया था बैंक वाली। तो एक रिक्रेशन फंड होता है, ठीक है, वो कभी भी किसी को कुछ भी दे सकता है, 1500 तक कभी भी दे सकता है। हो सकता है वो आपको तुरंत एक ऑर्डर प्लेस कर देगा, ठीक है कल आप हमें पास चॉकलेट दे दीजिए, ये हमें अच्छी लगी, अपने एम्प्लॉय को हम देना चाहेंगे। सो आप अपने पहले सब लोगों को बोलना चाहता हूं कि आपका जो डिजाइनिंग वर्क है ब्रांडिंग से रिलेटेड, वो आपको रेडी करना है, ठीक है। अब ट्रस्ट कैसे दिलाओगे? नंबर 1 तो ये है कि आपको पहले, आपके हाथ में प्रोडक्ट है तो लोगों को टेस्ट करा दोगे तो ट्रस्ट की कोई जरूरत नहीं है, बट आप उनको बता सकते हो कि सोशल मीडिया पे भी सर मेरा प्रोडक्ट ऐसे बिकता है, आप उनको दिखा सकते हो कि दीज आर माई सोशल अकाउंट्स, ठीक है। और नंबर लेना कभी भूलना नहीं है आपको, सर आपका नंबर क्या है, व्हाट्सएप का नंबर कलेक्ट करना ही है, उनको सेव करना ही है, ताकि उस मैनेजर को महीने 2 महीने में याद दिलाते रहो। तो गर्मा जी समझ में आ रहा है कि कैसे क्या किया जा सकता है? सर मैं कुछ बोलूं?
हाँ बोलिए। लेकिन सर ये जैसे ड्यूटी आवर में लोग प्रेफर नहीं करते सर, इसे बहुत गलत मानते हैं। ना तो कोई खाने पीने का चीज तो लेगा नहीं। इवन मैं तो सर्विस प्रोडक्ट इंश्योरेंस में गई हूँ लोगों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए, जैसे डॉक्टर्स वगैरह हैं, और बैंक का मैनेजर तो उससे रिलेटेड बात कर लेगा, लेकिन पता नहीं मुझे मेरा एक दो जो एक्सपीरियंस हुआ है ना बड़ा बैड हुआ। तो क्योंकि आप डायरेक्ट मार्केटिंग इस तरह नहीं कर सकते, लोग शायद ये सही नहीं है या क्या है। पहले ओके हाँ आप नंबर कार्ड शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट टेस्ट के लिए बोल रही है ना वो डायरेक्ट कोई लेना नहीं चाहेगा सर अननोन का, आप कितना भी ब्रांड है या जो भी है। ओके गायत्री जी, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे दोनों सेगमेंट अलग है। आपका प्रोडक्ट डिफरेंट है, इंश्योरेंस है। आपको पता है बैंक में आप जाओगे तो इंश्योरेंस के तो उनका खुद का ही टारगेट रहता है इंश्योरेंस का, वो आपका इंश्योरेंस क्यों लेंगे? बैंक मैनेजर के पास, नहीं नहीं नहीं, बैंक मैं मैनेज, इंश्योरेंस की बात नहीं कर रही हूँ सर, डायरेक्ट हाँ मार्केटिंग का। जो हाँ अपना प्रोडक्ट किसी के सामने शेयर करने का जो बात कर रहे हैं ना, वो मतलब प्रोफेशनल वे में इस तरह किसी इंस्टीट्यूट या किसी भी जा करके करना सही नहीं है। किसी ने मेरे को बताया था कि कोई भी इस तरह आप नहीं जा करके कहीं अप्रोच कर सकते हैं। हाँ किसी के थ्रू जा सकते हैं, रेफरेंस से जा सकते हैं कि हमने उसे उसको उसके थ्रू सर मैं मिलने के लिए आई हूँ। लेकिन अगर अब डायरेक्ट जा करके हम अपना मतलब एक तरह का सेल्स हुआ ना, सेल्स का पिच कर रहे हैं, तो वो आई डोंट नो सर, दिल्ली में मैंने इस तरह का देखा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अच्छा चलिए मैं आपको इसी चीज बता देता हूँ। जब आप एक बैंक में, सिंपल बैंक का एग्जांपल आपको दूंगा। अगर आप बैंक में एंट्री कर रहे हैं तो सबसे पहले मैनेजर का कैबिन मिलेगा या चपरासी बैठा मिलेगा। चपरासी अगर यहाँ बैठा तो मैनेजर लास्ट में बैठा होगा, अगर मैनेजर फर्स्ट में बैठा है तो चपरासी उसके बगल में बैठा होगा। दो चीजें होती हैं। आप जाइए, अपना कार्ड उसको शेयर कीजिए, बोले सर मैं 5 मिनट डिस्कस करना चाहती हूँ आपसे, दैट्स इट। आपका खाने पीने का, मैं आपको गर्मा जी बता रहा हूँ, आपका बहुत पावरफुल है, आप इसको करके देखिए। बैंक में कोई भी बंदा खाने पीने की कभी भी मना करता ही नहीं है, मैं आपको सच बता दूं। मतलब आप उससे कोई पैसा नहीं चार्ज कर रहे हैं, आप वहां पे अपनी चीजों को शेयर कर रहे हो। बोले सर ऑर्डर आप जब मन करे तो प्लेस कर लेना, दिस इज द थिंग्स, ये आपके लिए स्पेशल है, ऐसा कुछ बोल के आप उनसे बात कर सकते हो। अगर आपके पास में कुछ, देखिए, आप 5-6 बैंक मैनेजर से बात करोगे, मैं आपको सिंपल एग्जाम बताता हूँ, 5-6 से बात करोगे, एक तैयार होता है, एक तैयार होता है। सबसे पहले तो उस मैनेजर के पास जाएंगे। आप किस मैनेजर के पास जाएंगे पता है गरिमा जी? जिसमें आपका बैंक खाता है, ठीक है, जहां आपका बैंक है अपना, उस मैनेजर से मिलिए, क्योंकि आप उसे जानते हैं, आपका हक बनता है उससे बात करना। मतलब नॉर्मली भी कस्टमर आपसे बात कर सकता है, आप बोल सकते हो कि सर मेरा यहाँ पे खाता है, मैं आपके यहीं पे हूँ और मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, मैं उसे करंट अकाउंट भी कराना चाहती हूँ। तो बोलेगा अच्छा, अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, क्या बिजनेस करना चाह रहे हो? ये बिजनेस है। तो अब आपको अप्रोच क्या करनी है, उनसे जाइए, बोला सर मुझे करंट खाता खुलवाना है अपने बिजनेस के लिए, और ये मेरा रहा बिजनेस, और आपकी तरफ से मैं एक ऑर्डर भी चाहूंगी। तो मना करेगा क्या वो? उनके पास तो टारगेट रहते हैं करंट खाता खुलवाने के, उन्हें पता है कि बिजनेस में पैसा आने वाला है। जब आपने वहां पे खाता खोला या आपने वहां पे कनेक्ट किया, फिर आप अपने हस्बैंड के जो भी एक बैंक है या जो भी है वहां पे उनसे मिलने की कोशिश कीजिए। पहले नोन कुछ आसपास के, कुछ हो सकता है आपके घर के आसपास में कोई बैंक ब्रांच हो, कोई भी जगह ऐसी हो, ऐसे लोगों से अप्रोच। देखिए आपने जैसे गायत्री जी ने बोला कि किसी के थ्रू जा सकते हैं, किसी के थ्रू मतलब एक ऐसा रास्ता चाहिए, एक ऐसा सुराग चाहिए, ऐसी एक किरण चाहिए, एक ऐसी रे चाहिए जिसको देख करके आप बोल सकें कि मैं इसलिए आपसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मार्केटिंग आप जो कह रहे हो, इंश्योरेंस सेक्टर की मार्केटिंग में कोई लायक नहीं करता, मैं आपको बता दूं। बैंक मैनेजर को छोड़िए, इंडिविजुअली आप किसी से बात करते बोलते नहीं जी मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जब उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, कुछ बुरा हो जाता है, कुछ हो जाता है, तब बोलता है कि मैं ले लेता तो ठीक था। सो तो आपके लिए, गरिमा मैम जाएं, गरिमा मैम जाएं, और बहुत अच्छा रहेगा। कुछ ना कुछ होगा, रिजेक्शन होता है तो फिर आप डाउन मत होना, नहीं नहीं रिजेक्शन नहीं नहीं जब नहीं, होता है ना वेट तो वेट वेट आप। वेट वेट गायत्री जी, स्टॉप स्टॉप, म्यूट कर लीजिए, जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, आई एम हैंडलिंग थिंग्स, नो प्रॉब्लम। अभी आपको करना क्या है गरिमा जी, आप अप्रोच कीजिए। सबसे पहले आपका जो बैंक मैनेजर है, आप जिस खाते उसमें हो, उसको बोलिए कि मेरे को अपने अकाउंट को करंट कराना है, एक करंट अकाउंट खुलाइए। पहली बात तो ये आपके बिजनेस के लिए भी है, मैं आपको बता दूं, हमेशा के लिए। उससे जाइए, उसको बोलना सर ये मेरा बिजनेस है और मैं आपसे एक ऑर्डर भी चाहूंगी। बात करने की आर्ट होनी चाहिए, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है। आप खुल के बोलिए, सीधा बोलिए सर ये चीज है, हम इस पर काम कर रहे हैं, मैं और ये भी चाहती हूँ कि मेरी जैसी और भी लेडीज हैं, वो भी कुछ अपने आप को एम्पावर करें, आपके खाते बैंक में खाते खुलाएं और ज्यादा से ज्यादा खाते खुलाएं, वो भी बिजनेस शुरू करें। मैं और लेडीज को भी लाना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, इस तरह से आप अप्रोच करें। कोई भी मना नहीं करता है,
कोई भी मना नहीं करता है। एक बार ब्रांच मैनेजर आपसे ले लेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा, अच्छा लगेगा तो वो घर के लिए भी लेके जाएगा, 4 लोगों को रेफर करेगा, नेक्स्ट बैंक में जाएंगे बोलेंगे कि मैंने उन मैनेजर को खिलाया था। वो सब आपस में जानते हैं एक दूसरे को, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो शुरू के 10 कस्टमर में आपको जो भी फेलियर्स होंगे उन सबको लिखिए डायरी में कि किसने किस वजह से मना किया, और हमें बताइए कि सर मैं वहां गई थी उसने ऐसे बोल दिया, इसने ऐसे बोला। हम सब लोग ऐसा एक सॉल्यूशन निकालेंगे एक दूसरे की हेल्प करने के लिए भी। आप जाइए, घर से निकलिए, थिंक पॉजिटिव, आपकी डील होके आएगी, आई प्रॉमिस यू। और ऐसा नहीं है कि आपको कोई टारगेट थोड़ी की तरह बेच के आना है, आपको जस्ट बता के आना, जस्ट इन्फॉर्म करना है कि सर ये मेरा प्रोडक्ट है, टेस्ट कर लीजिए एक पीस, और आई होप ये बहुत वैल्यूएबल है, लोग आपके एम्प्लॉय खाएंगे तो मजे करेंगे। तो आप सोचिए कि वहां से कितना ऑर्डर आ सकते हैं। गर्मा जी, व्हाट यू फील, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इसमें, आप क्या बोलना चाहेंगे, बोलिए। जी सर, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी सर। एक दिन मैं बैंक गई भी थी चॉकलेट्स लेके, बट हिम्मत ही नहीं हुई, मतलब टाइम हो गया उसको। बट मुझे ऐसा लगा, मतलब थोड़ा अजीब लगा कि मैं एकदम कैसे जाके और ऐसा बोल सकती हूँ, मतलब तो। आपने लेकिन बोला आपने बोला हिम्मत नहीं हुई, हिम्मत क्यों नहीं हुई, आपके अंदर वो क्या चीज थी? मतलब सर मुझे यही लगा कि एकदम मैं जाके और कैसे किसी को बोल सकती हूँ ना कि मतलब आप टेस्ट कीजिए और ये, बट मुझे टेस्ट ही करवाना है सर, अभी ऑर्डर नहीं चाहिए। पहला फोकस यही है कि लोग टेस्ट करें और अपना जो भी हो मतलब फीडबैक वो मुझे दें। मतलब पहला तो मेरा यही टारगेट है सर, ऑर्डर नहीं है अभी, मतलब कि शायद आगे के लिए फिर ऑर्डर करें वो मुझे जो भी हो। नहीं, वो ऑर्डर भी करेंगे, और खाने पीने की चीज में ऑर्डर तुरंत मिलते हैं, मैं आपको बता दूं। और इन लोगों जी के पास में फंड भी होता है, और कोई अगर दिल खुश हुआ ना, कोई मेरे जैसा हुआ तो बोलेगा ठीक है आप इतना भेज दो, चलो हम टेस्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं, ऑर्डर हम्म। आप रिसीव करोगे। बी पॉजिटिव, देखिए बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट, और अपने आप को ना एक बोल्ड पर्सनालिटी में कन्वर्ट कीजिए। मतलब हेलो सर, हाउ आर यू, आपके अंदर ना एक ये होना चाहिए, थोड़ा जोश होना चाहिए। शर्म धर्म कुछ नहीं है, हम जो काम कर रहे हैं हमारा प्रोफेशन ही हमारी ताकत है, ठीक है, हम कोई गलत काम नहीं करने जा रहे। बोला चाहिए सर कैसे आप, क्या जो भी है बात करना है, थोड़ी सी अपने अंदर एनर्जी ला के बात करना है। क्योंकि देखिए मैं कल किसी से मैं बात कर रहा था, कल मैं किसी से बात कर रहा था, ये दो चीजें देखिएगा, ठीक है, ये है आपकी सेलर और ये है बायर। अगर सेलर की एनर्जी हाई है, ऊंची है, तो बायर खरीदेगा। अगर सेलर की एनर्जी लो है तो बायर कभी नहीं खरीदेगा। एनर्जी फ्लो होता है, सेलिंग इज द एनर्जी फ्लो। अगर यस। आपके अंदर एनर्जी है, आप तेज बोल सकते हैं, पावरफुल शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सामने वाले के ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, दम दिखा सकते हैं, यस आई कैन डू, या मेरा प्रोडक्ट इतना दमदार है, सामने वाले को बोलेगा ठीक है टेस्ट करते हैं। लेकिन सामने वाला आपसे पूछे जा रहा है और इसमें क्या मिलेगा, ये ऐसा भी है, ये फिर वैसा भी है, तो बोलेगा तो खुद ही ठंडा इंसान है क्या करेगा। तो आपके अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए, जोश होना चाहिए अपने प्रोडक्ट के प्रति। ये लोग वो सब सीख के आते हैं, बैंक मैनेजर का जो जितने भी साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं ना, उन सब में ये होता है पार्ट। आई हैव गॉन थ्रू दैट, ठीक है, वहां पे सब साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह ये सब एप्टीट्यूड वगैरह सब होते हैं। तो वो खुद भी देखते हैं कि क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए सेलर में। उनका भी तो काम यही है, मार्केटिंग सेल्स क्या है, बैंकिंग क्या है, वो भी तो मार्केटिंग ही, वो भी सब जानते हैं। तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाइए कि मेरा प्रोडक्ट बहुत दमदार है सर, आप एक बार टेस्ट करके तो देखो, ठीक है। 10 लोगों से आप मिलो और इसी क्लब में आके बताइएगा कि सर मैं 10 बैंक में गई थी, और सबके डायरी में ऑब्जर्वेशन लिखना है कि उससे क्या बात हुई, उसने क्या अप्रिशिएट किया, ऑर्डर मिला कि नहीं मिला। यू विल बी सरप्राइज्ड अपने आप में। आप हमें यहाँ बताने से पहले आप सोचोगे मैं कब बताऊं कब बताऊं कब बताऊं, राइट। सो दिस इज योर टास्क। अब आप टास्क अपना लिख लीजिए कि आपको 10 लोगों से मिलना है, और इसी हफ्ते मिलना है मिनिमम। 10 लोगों से मिलने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 2 दिन चाहिए उनके लिए, लेकिन तैयारी पूरी करके जाना, कुछ बना के, कुछ पैम्पलेट्स, कुछ विजिटिंग कार्ड, ऐसा कुछ आपके पास होना चाहिए। तो क्या आपके विजिटिंग कार्ड वगैरह रेडी हैं? नो सर। अभी विजिटिंग कार्ड रेडी नहीं है, ठीक है। नहीं। तो विजिटिंग कार्ड के लिए आपने लोगो डिजाइन करा लिया अपना? नहीं सर, अभी तो सिर्फ मैंने अपने स्टिकर बनवाए हैं। ओके। जी बस स्टिकर है, तो मैं ये कर सकती हूँ कि एक छोटा सा मतलब 4 चॉकलेट उसमें डाल के और अपना स्टिकर लगा के उनको दे सकती हूँ कि आप प्लीज घर में भी टेस्ट करवाइए अपने और फ्रेंड्स को। ठीक है, आप वो भी कर लीजिए, बट वो पैकेट इतना छोटा ही होना चाहिए कि बस उसको खाने के बाद उसका मन करे कि यार और होते तो अच्छा होता, तभी ऑर्डर करेगा। आपने उसको भरपेट दे दिया तो बोलेगा इतना तो खा लिया, अब क्या खाना, छोड़ो ना, हो गया। यस सर। ठीक है ना, एक चॉकलेट में बस इतना ही होना चाहिए कि मियाँ बीवी और 2 बच्चे खा पाए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक यस है। सर। यस नहीं तो सर। उसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी तो फिर काम नहीं चलेगा, ठीक है। सो टेस्टिंग वाला सैंपल पीस अपना छोटा रखिएगा, ग्रेट।
जी जी। और अपने विजिटिंग कार्ड के लिए लोगो डिजाइन कर लें और अपने आप को एज ए ब्रांड बनाएं। अपना फोटो एक तरफ होना चाहिए लोगो पे, एक तरफ आपका होना चाहिए ब्रांड का लोगो। ध्यान रखिएगा, अपना विजिटिंग कार्ड बनाओगे, एक तरफ आपका फोटो होना चाहिए, एक तरफ आपका ब्रांड का लोगो होना चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि ये जो लेडी है यही इसकी सब कुछ है, इधर ब्रांड फेस वैल्यू। इसका आपको फायदा बाद में मिलेगा, अभी आपको समझ नहीं आएगा। आप कोई बोले नहीं क्या ऐसा विजिटिंग कार्ड हमने कोई छापा नहीं, ऐसा किसी बात मत आना, जैसा बोल रहा हूँ वैसे ही कर लेना। राइट, यस सर, यस सर। ठीक है, डन। ओके, सो आज हमने एटलीस्ट मार्केटिंग की बात करी है। सभी लोग अपने अपने मार्केटिंग के लिए ये काम कर लीजिए। कैनवा डिजाइनिंग मास्टरी में मैं विजिटिंग कार्ड डिजाइन करने का अभी एक्चुअली क्या हो नहीं पाया है। कैनवा में अगर आप डिजाइन कर सकते हैं अपना विजिटिंग कार्ड तो कैनवा में भी डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन प्रिंटिंग वालों को आप अपना लोगो बता दीजिए कि ये लोगो है, ऐसा फोटो है, और आप मेरे पास पहले एक बार भेज देना कि सर मैं ऐसा बनवा रही हूँ, मैं आपको बता दूंगा इसमें और क्या चेंज करना है, वैसा ही छपवा देना। सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं, ऑल एवरीवन, ठीक है, ग्रेट। सो अब मैं चैट बॉक्स पे एक बार नजर डालता हूँ। आपने सोच के पहले ट्राई किया नहीं किया? ओके, ठीक है, बी कॉन्फिडेंट, थैंक यू वेरी मच। सो ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है, आज हमने मार्केटिंग सेशन को कवर किया, लेकिन मैं अभी क्या चाह रहा था, विजन बोर्ड कितने लोगों का तैयार है? टाइप मी इन चैट बॉक्स अगर आप लोगों ने अपना विजन बोर्ड बनाया है तो। नैनेस गुड। और विजन बोर्ड तैयार है ना? प्रिंट आउट लेके लगा दिया अपने सामने कि ये मुझे चाहिए इस साल के अंदर, इस साल में मुझे ये चाहिए, या जो भी है। विजन बोर्ड 2 तरह से बनाते हैं, मैं आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, सब लोगों को सुनिएगा। विजन बोर्ड में आपने इमेज डाल दी अपनी चॉइस के, ये कार चाहिए, ये घर चाहिए, ये ज्वेलरी चाहिए, ये रिलेशनशिप में चाहिए, ये हेल्थ में चाहिए, ये स्पिरिचुअल में चाहिए, इतना बैंक अकाउंट होना चाहिए, इतनी बड़ी टीम होनी चाहिए, इतना बड़ा कंपनी होना चाहिए, इतना बड़ा ब्रांड होना चाहिए। आपने इतने बहुत सारे आपके सपने हैं, सब आपने बना दिए, ठीक है। उसके बगल में एक छोटा सा खाली जगह छोड़ देना, छोटी सी खाली जगह छोड़ देना, राइट। खाली जगह छोड़ना नहीं, एक स्पॉट लिखना है, वहां पे लिखना है गुड गुड नैनेस ग्रेट। आप वहां पे लिखोगे ईयर, कौन से साल में कौन सा घर। जैसे मेरा होना चाहिए, मेरा सपना है कि घर मेरे पास बंगला होना चाहिए, घर छोटा नहीं बंगला होना चाहिए, और बंगला होने में मुझे लगता है कि 1-1.5 करोड़ चाहिए, तो मेरी उम्मीद है कि मैं 2024 तक खरीद लूंगा, सपोज फॉर मी, राइट। तो मैंने वहां लिख दिया 2024, ठीक है। मुझे लगता है कि मुझे अपना वजन 93 kg से मुझे 75 पे लाना है, और इसमें मुझे 1 साल लग जाएगा, तो मैं लिख दूंगा उसमें 23, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, वो गाड़ी ये वाली नहीं, मुझे ऑडी लेनी है, ऑडी मेरे को 3 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, तो वो मुझे 5 साल बाद आएगी, तो मैं लिखूंगा 2026, ठीक है। आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से उनके आगे एक टारगेट लिखिए कि ये है, लेकिन अगर आप उसे विजुअलाइज करते हैं तो टाइम से पहले चीजें आ जाती हैं, बाद में कभी नहीं होती, लेट नहीं होती है, राइट। इतनी सारी चीजें आपको दिखेगी, जो चीज जो जैसे जैसे होते जा रहा है उसको ऐसे टिक लगाते जाइए। अगले साल में आप कोशिश करेंगे, इस साल के एंड में आपके विजन बोर्ड में टिक लगे होने चाहिए कि ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया। जैसे ज्योति जी हैं, राइट, ज्योति जी ने अपने 5 चीज खोल रखी हैं। युवा केंद्र सक्सेसफुली चलना चाहिए, बेटा उनका जेई मेंस में टॉप करना चाहिए, तो बेटे का वहाँ फोटो होना चाहिए, वहां लिखा होना चाहिए जेई मेंस टॉप AIR1, और कौन सी साल वो लिखो। बच्चा आपका मेहनत कर रहा है, बट स्टिल यू हैव टू पुट दैट। और आप अगर सोचते हो तब भी वो चीजें पूरी होती हैं, ऐसा नहीं है कि नैनेश का ही काम है कि वो नैनेश ही अपना मेहनत कर रहा है तो उसको AIR1 करना है, ऑल इंडिया रैंक 1 लानी है, नहीं। आप भी लिखोगे तब भी होता है। यू पीपल फील, ये फीलिंग का भी बहुत बड़ा इसमें सिस्टम है, फीलिंग बहुत ज्यादा काम करती है सब चीज में। आपको लगता है मेरे बेटे का हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरे बेटे का ये हो जाए, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आपके बच्चे को जो भी तैयारी कराना है वो भी, बिकॉज आपका भी उसमें सपोर्ट रहने वाला है। आप बच्चे को उसी हिसाब से फिर टाइम देते हो, आप बच्चे को उसी हिसाब से उसके एकेडमिक पे फोकस करने के लिए उसके साथ में बैठते हो, उसको अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराते हो, अच्छी कोचिंग में लेके जाते हो, राइट। तो आपको विजन बोर्ड में वो सारी चीजें लिखनी है जो आपके सपने हैं, और जब जब पूरी होते जा रहे हैं उनके ऊपर टिक लगाते जाइए, डन। और जब टिक लग जाता है ना, एक बोला यार एक काम तो पूरा हो गया, अच्छा लगता है, देन दैट थिंग्स गेट फास्टर। टाइप मी इन चैट बॉक्स अगर आप ऐसा कर पाएंगे, और ये आज का ही काम है, आज से बाहर नहीं जाना। आज आपको अपने विजन बोर्ड को बनाना है, और फॉर मी, मैं भी आज बना रहा हूँ, इट्स फ्रॉम माय मेंटर, मेरे गुरु ने भी बोला है, मेरा गुरु मैं, हम लोग भी बना रहे हैं अपने।
ठीक है, तो आप लोग भी बनाएंगे जिन सर, लोगों ये ने बना कितने लिया है। शीट में बनाएंगे? जी, कितने बड़े शीट में, A4 शीट में बना सकते हैं? आप आपके सामने रहना चाहिए, आप कितनी बड़ी बनाओ, A4 में बनाओ, A3 में बनाओ, जो आपको चाहिए ऐसी जगह पर लगा दो जहां पे आप देखो। मदर ब्लेसिंग्स वर्क बिल्कुल बिल्कुल करता है, मदर ब्लेसिंग काम करती है, राइट। सो विजन बोर्ड सभी को बनाना है, यहां तक क्लियर है सबको? आई थिंक हम लोगों ने अपना जो भी काम करना था किया है। एंड ये हमारे ऑब्जर्वेशन थे। मैंने इस हफ्ते के अगला शेड्यूल भी मैंने प्लान कर लिया कि फेसबुक लाइव टॉपिक आप लोगों को डिसाइड करना है ये सारा। ओके, मैं आपको एक अपडेट दे देता हूं। अपडेट इज दिस, आज शाम को 4 बजे मैं यूट्यूब पर लाइव रहूंगा 25 मिनट के लिए। वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन डे एक ये है, एक संस्था है जो पूरी दुनिया में चेंज लाने की बात करती है, उसमें मैं एक स्पीकर हूं। ठीक है, ये स्पीकर 80 स्पीकर्स पर डे उसमें बोल रहे हैं, तो मेरा जो टर्न है, आज टर्न है, और वो है मेरा शाम को 4 बजे का। तो मैं लिंक शेयर करूंगा, आप लोग अगर मुझे सुनना चाहते हैं लाइव यूट्यूब पे फॉर 25 मिनट्स, देन यू कैन ज्वाइन। और आप उसको शेयर करना चाहते हैं कि आप उसको देखो, तब भी आप कर सकते हो। जस्ट यूट्यूब का लिंक है, क्लिक करते यूट्यूब खुलेगा और आप वहां देखने शुरू कर जाओगे। दैट्स इट। मेरा टॉपिक क्या हो सकता है आपके हिसाब से? मैं किस टॉपिक पे बात करूंगा, कोई बता सकता है? एनीवन? स्पीकर ऑन करके बोल सकते हैं। बिजनेस ग्रोथ सर। और मोटिवेशन, ओके। ऑनलाइन मार्केटिंग, ओके। और कुछ सोचो। माइंडसेट, है माइंडसेट, माइंडसेट। माइंडसेट। और व्हाट नेक्स्ट? मीना जी, आपका कुछ नहीं रेस्पॉन्स आया, आप ओके चले गए? मीना जी ने ड्रॉप कर दिया, कोई इशू रहा होगा। ओके, मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन डे है इसलिए मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ कि लोगों की जिंदगी में कैसे चेंज आए। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। टॉपिक है फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर होम मेकर्स। जो घरेलू महिलाएं, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे लानी है, मैं उसी पे बात करूंगा। मुझे ज्यादा टाइम नहीं दिया गया है, 25 मिनट का सभी को है, मेरे पास ही 25 मिनट है, तो उसमें मुझे बोलना है कि क्यों जरूरी है, कैसे होगा, किसका क्या रोल है, इसी के ऊपर मैं बोलने वाला हूँ यहाँ पे, राइट। तो टॉपिक कैसा है? आई थिंक सो ठीक है। मुझे पहले बोला गया था कुछ टेक्निकल बोलो, बट मैं बोला मैं टेक्निकल नहीं बोलूंगा, मैं लोगों की जिंदगी चेंज करने की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे मिशन पे हूँ, तो मैं यही काम करूंगा। सो माय टॉपिक इज फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर होम मेकर्स। इंग्लिश में होगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स चलेगा, जो भी होगा। सो शाम को 4 बजे मैं लिंक डाल दूंगा ग्रुप में, राइट। थैंक यू वंदना जी। सो मैं ये शेयर करूंगा ग्रुप में। नाउ आज हमारा चैरिटी डे है, मंडे है, चैरिटी डे है। मैं इस आप लोगों को थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। परसों मतलब जिस दिन मैं हरिद्वार गया था, वहां पे मैंने 65 लोगों को वहां पे खाना खिला के आया। आप कभी हरिद्वार गए होंगे, आपने देखा होगा, दुकानदार रहते हैं, वो अपनी दुकान लगाते हैं और वो दान करने वालों को बोलते हैं कि आप अगर दान करना चाहते हैं, कुछ लोगों को भोजन कराना चाहते कराएं। तो मैं फिर उस दिन सोच रहा था कि चलो मैं आया हूँ तो कुछ करता हूँ, तो उस दिन मैं करके आया। तब मुझे थोड़ा सा फील हुआ, मैं आप लोगों को ये चीज शेयर क्यों करना चाह रहा हूँ। मुझे फील क्या हुआ, मुझे फील हुआ कि उसने बोला दुकान वाले ने कि सर हम 200 रुपए में 15 लोगों को खाना खिलाएंगे। तो मैं बोला 200 रुपए में 15 का खिलाएगा तो क्या खिलाएगा? जब मैंने उससे डिस्कस किया तो उसने बोला सर एक रोटी, एक सब्जी, और आप चावल भी ले सकते हैं। मैं ठीक है, मतलब ठीक है, जिसको भाई भूख लगी है इतना काफी उसके लिए, राइट। मतलब ठीक है, शुरू करो। उसने बोला कितने लोगों को खिलाओगे? मैं बोला 200 रुपए का ही खिलाते, ज्यादा मेरा है ही नहीं। मैं उसको ऐसे ही बोला, मेरा ज्यादा नहीं तो 200 रुपए खिलाते। लेकिन जब लाइन लगी, मैं आपको माहौल की बात बता रहा हूँ, उसी को समझना, राइट। जब लाइन लगी, उसने बोला जी आ जाओ आ जाओ, तो वहां पे इतने सारे भिखारी, इतने सारे लोग रहते हैं हरिद्वार में, हर की पौड़ी पे जो मेन जगह है वहां पे। तो जब मैं वहां पे अपने हाथ से देना शुरू किया, मैंने लोगों को, हर किसी को मैंने उससे दुकानदार से लिया और ऐसे दिया, मेरे अंदर ना एक चीज ऐसी आई कि मैं जो कर रहा हूँ ना बहुत छोटा काम है। लाइन में लगने वाले जो लोग थे, ज्यादातर ऐसे लोग थे जो घर से परेशान होकर वहां पे लेटे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके बच्चे मतलब लाइक 18 ईयर, 20 ईयर, 25 ईयर्स, जिनके पास फटे कपड़े थे। भिखारी नहीं थे वो लोग, लेकिन किसी न किसी वजह से कहीं ना कहीं से परेशान होकर के वो एटलीस्ट उन्होंने शेल्टर ले रखी है कि हरिद्वार में पड़े रहेंगे तो कुछ दिन काम चल जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे थे जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे और वहां एग्जाम देने आए थे, उनके पास पैसे नहीं थे, वो भी लाइन में लगे के वो खाना खाने के लिए आए थे।
तब मैंने सोचा कि ये दुनिया अलग है एक। तो मैंने 15 सोचा था, लेकिन मैं बोला कंटिन्यूस कर। सो 51 पे जाकर के उसने बोला सर 51 हो गई, क्या करना, मैं चल तू और खिला, लाइन फिर बड़ी बढ़ती जा रही। देन ठीक है चलो एनी हाउ। तो 65 पीपल्स कुछ ऐसे थे जिनको मैंने वहां पे अपने हाथ से जो भी हो सका वो करके आया। ये है। बाकी हम लोग सब लोग अपनी चैरिटी करते ही हैं, सो इट्स गुड टू हैव। और हम लोग कर ही रहे हैं। आज भी हमारा चैरिटी डे है, तो आज चैरिटी करने के लिए आप लोग तैयार हैं? एनी अमाउंट चैरिटी तो करनी है, हम अपने कोड ऑफ ऑनर को नहीं भूलेंगे बिल्कुल, राइट? ग्रेट। सो मैं भी चैरिटी फॉर्म शेयर करता हूं एंड चैरिटी फॉर्म भरिए। चैरिटी में क्या है कि आपके अंदर से एक ना हम्बलनेस आती है। मुझे ऐसा लगता है जब आप चैरिटी करते हो तो आपके अंदर एक हम्बलनेस आती है। चारू जी पेमेंट तो कर दिए, गुड। बट मैं फॉर्म भी मेंटेन करना चाहता हूँ कि हम लोग मिलकर अभी तक किया क्या है। हम लोग देते जा रहे हैं, बट हमें पता तो होना चाहिए कि हमने मिलकर के कितना किया। कभी हमें कोई पूछेगा तुम लोग चैरिटी करते हो कितना हो रहा है, हम बोल सकते हैं हमने 1 लाख किए, 2 लाख किए, 10 लाख किए, क्या किया। तो चैरिटी फॉर्म इसलिए भरना जरूरी है। सो ये चैरिटी फॉर्म है आपकी स्क्रीन पर, और आप लोग इसको पहले सबमिट कर दें, उसके बाद में पेमेंट करेंगे। और चैरिटी कमांडो किस आज कौन बनने वाले हैं, मैंने उस दिन नैनेस को नहीं बोला। उस दिन मैंने क्या चैरिटी किया था आप लोगों में बता देता हूँ। सबको मैंने वैसे बताया है कि एक लेप्रोसी ट्रस्ट ऑफ इंडिया है जहां पे कुष्ठ रोग की बात होती है। तो मेरे पास एक फोन कॉल आया जिस मीटिंग को खत्म करते ही, और उस लेडी ने बोला कि सर लेप्रोसी इस साइड पर आप जाके देखिए, वहां पे एक बच्चा है और उसके पैर का ऑपरेशन होना है, उसके लिए पैसे चाहिए, आप 6,000 रुपए दे दीजिए। मतलब 6,000 तो मैं नहीं दूंगा, बट मैंने फिर चेक किया, सारी चीजें चेक करने के बाद में मैंने उसको हमारी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन था वो सारा मिला करके और अपनी जेब से कुछ मिला करके 1,000 रुपए उनको दे दिए। मैं बोला चलो ठीक है, कुछ तो होना चाहिए। सो दिस इज द थिंग। इसलिए मैंने उस दिन नैनेस को मौका नहीं दिया, और मौका इसलिए भी नहीं दिया कि नैनेस उस दिन बिजी भी थे अपने, तो मैंने उनको कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, राइट? आज कौन अकाउंट, आज चैरिटी कमांडो कौन बनना चाहेगा? लेट्स डिसाइड कौन बनना चाहेगा। एटलीस्ट हम लोग चैरिटी करते हैं पहले एंड सी व्हाट्स हैपन। आज मैं थोड़ा सा, मुझे ऐसा भी लगता है कि चारू जी को थोड़ा हम 2 मिनट का मौका देंगे कि चारू जी बताएं कि आपकी ओपनिंग कैसी रही। हम लोग उनको कांग्रेचुलेशन देना चाहेंगे, अपनी बिजनेस की जर्नी को उन्होंने फिर से स्टार्ट किया है अगेन। सो सॉरी ज्योति जी, राइट? ज्योति जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने, आपने जो उद्घाटन किया, जो सब कुछ किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सब लोगों को, ताकि हम लोग आपके बारे में और अच्छा कर पाए कि आप क्या है, आपका कैसा फीडबैक है, 2 दिन से कैसा चला, थोड़ा सा बताइए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग सर, जर्नी तो बहुत कॉन्फिडेंसली और अच्छे से शुरू हो गई है, और अभी मीटिंग देखते मैंने 2 एडमिशन कर भी डाले हैं, तो रिस्पांस भी बहुत अच्छे से है। और मुझे भी नहीं, मतलब ये बिलीव नहीं हो रहा है कि मैंने इतना सारा कर दिया, मतलब 1 मंथ में। शुरू के 15 दिन तो माइंड सेट पे चले गए, और उसके बाद 15 दिन में ये सब हो गया। ओपनिंग को भी हमारे इधर महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वे के दिन फेस्टिवल रहता है, तो सबके घर में कुछ तो भी, मतलब सब फेस्टिवल में बिजी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग आए, विजिट भी करे। और हमने कुछ अल्पाहार भी रखा था, सबके लिए स्वीट्स रखा था और खिचड़ी रखी थी। उसका भी सबने बहुत अच्छे से खुशी, मतलब आनंद लिया, और सबका पॉजिटिव माइंडसेट है अभी तो। और ये करते टाइम मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और हर जगह से सपोर्ट ही आया। एक तो घर से भी आया, नैनेश भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, आज भी वो मेरे साथ में था। 750
5 तक था सर वो मेरे पास में, और फिर वहां जाके 5 मिनट में, यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर घर है, तो वहां जाके उसने मतलब मीटिंग भी अटेंड कर ली। तो अच्छे से सब हो रहा है सर, कोड ऑफ ऑनर और वो, तो फोकस अभी है, टारगेट तो मुझे मिल गया है, तो उस हिसाब से मैं सब काम करूंगी। और खुद को बहुत ज्यादा ये फील करती हूँ कि बहुत लकी फील करती हूँ अभी तो सर। यस, आप सब लोग लकी हो, सब लोग यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, Yes, sir. सब लोग लकी हो। ठीक है, ऐसी कम्युनिटी मिली आपको, आप सब लोग लकी हो। और हम आपके इस पूरे काम के लिए अप्रिशिएट करते हैं, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी हम्बलनेस और आपका मिशन, जो आपका एक विजन, एक मिशन है, वो बहुत ही ज्यादा मेरे हिसाब से कमेंडेबल है। मैं आप सब की तरफ से और हम सब लोग मिलकर के ज्योति जुगेश के लिए बधाई देना चाहते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और एक ऊंचाई तक पहुंचेंगे आप, राइट। और नैनेस आपकी हेल्प कर रहा है, दैट्स एक ग्रेट जॉब। और वो अपने लिए तैयारी कर रहा है, ये आपकी हेल्प करके ना अपने लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। आज के बच्चों को 18-20 साल के बच्चे तो आजकल ऐसे बीड़ी सिगरेट फूकते घूमते हैं, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है दुनिया में, राइट। बट योर सन इज हेल्पिंग यू, राइट। सो दिस इज द ऑसम थिंग। सो थैंक यू, कांग्रेचुलेशन टू यू, कांग्रेचुलेशन टू बी ऑल, हम सभी को बधाइयां। थैंक यू सर। ओके, नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं सर। थैंक यू, आप सभी को मेरी तरफ से भी, और बिल्कुल नवरात्रि की शुभकामनाएं। थैंक यू। सो और कोई कुछ कहना चाहता है? एनीबॉडी? ठीक है, सो लेट्स रेज हैंड है किसी का? कौन? गर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं? आपका रेज हैंड है? एनीवन? नो सर, नो सर। ओके, ठीक है। सो चलिए हम अपना कैमरा ऑन करते हैं और एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। चैरिटी कमांडो कौन बनेगा? मैं ग्रुप में, आप यही बता दीजिए आज कौन बनेगा। जितना पैसा इकट्ठा होगा उसके हिसाब से हम देखेंगे कि चैरिटी हमें आज ही करनी है, अगले वीकेंड में करनी है, बट कंट्रीब्यूशन हमें आज करना था। हमने अपना अपना डाल दिया है। जो भी अमाउंट आएगा, अगर कम होगा तो इसको हम रिजर्व रखेंगे, अगले वीक वाले में मिला करके हम ये कम करें, ये करेंगे, यूज करेंगे, नो प्रॉब्लम। बट हमारे पास वीकली हमें करना है, जाएगा कब वो देखी जाएगी, राइट। सो ठीक है, सब लोग कैमरा ऑन कीजिए और हम लोग एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। आज के चैलेंजेस हैं उनको समझ लिया है, डायरी में नोट कर लिया आपने। कुछ भी डाउट हो तो इस रिकॉर्डिंग को भी देख लें। आपके ज्यादा से ज्यादा लोग और भी हैं तो उनको भी इस ग्रुप में लाने की कोशिश करें। फ्री में 5-7 दिन उनको हम रखेंगे, दिखाएंगे क्या करना है। सो स्विच ऑन योर कैमरा। यस, सो 2 डिवाइस से हमने एक्स्ट्रा लॉगिन किया, चारू जी ने और मेरी तो लॉगिन थी। ओके, लेट मी लीव वन। शाम को 4 बजे मैं लाइव रहूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा, अगर आप लोग वहां आना चाहते हैं वेलकम। ठीक है, एंड ग्रेट, गुड टू हैव। सो मेक इट ओके। चारू जी रेडी? आर यू रेडी? यस, थम्स अप फॉर दिस वीक। होल वीक हमने पूरे हफ्ते का ही प्लान किया है, राइट। गोल कार्ड अपना बना लेना है। स्माइल इन कैमरा। थैंक यू वेरी मच। और मिलते हैं शाम को 4 बजे इफ पॉसिबल, ओनली फॉर 25 मिनट्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।